जैन एवरीवन, जैन कैरेट, जैन वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार कंफर्म कर दो इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जैन एवरीवन, जैन कैरेट्स, जैन वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है बेटा? नवरूप जैन, ओके, यश जैन, अजीत कुमार सिंह जैन, आशी आयुष जैन, अमन जैन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। वॉइस वीडियो क्लियर है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दो इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। बेटा प्लीज कंफर्म कर दो, क्या मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्लियर है वॉइस वीडियो? दोनों चीजें क्लियर है हमारी? मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर है वॉइस? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। ग्रेट, बहुत बढ़िया। वॉइस क्लियर है? ग्रेट, वॉइस क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज सही आनी चाहिए यार, वॉइस बढ़िया आनी चाहिए, तभी चीजें समझ में आती है, अदरवाइज समझ में नहीं आती कई बार चीजें, है ना। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज अपन। और आज सेशन में नई चीजों के बारे में बात करने वाले। आज क्या बात करने वाले? आज अपन रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कल अपन ने पढ़ा था, मैंने बताया था जैनिज्म के बारे में बात करेंगे, बौद्धिज्म के बारे में बात करेंगे। आज उसी को अपन आगे ले जाने वाले, ठीक है? तो उसी को आगे ले जाएंगे। आज ट्राई करूंगा पूरा उसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो आज थोड़ी सी बातें कम होगी, पढ़ाई ज्यादा होगी, क्योंकि आज अपने को बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ना है। आज फिलॉसफी वाली बात अपन करने वाले, थोड़ी सी ज्ञान के बारे में बात करेंगे, थोड़ी पूजा पाठ के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा फिलॉसफी के अंदर अपन जाएंगे, थोड़ा अपन उस तरह के विचारों के बारे में बात करेंगे, रिलीजन के बारे में थोड़ा बात करने वाले अपन। तो देखो, दो चीजें मैं बोलूंगा कि आप लोग जो है वो पहले तो इस चीज को याद रखना कि जब भी रिलीजन के बारे में बात करें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कुछ गलत चीज नहीं करेंगे। ओके बेटा, उपनिषद में क्या गलत लिख दिया था? उपनिषद का मतलब है टू सिट नियर समवन, है ना। 108 उपनिषद है। ये दो चीजें याद रखनी है आपको, उससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है? हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद मंजोत बेटा। चलिए शुरू करें। ओके, मैं ठीक हूं अदिति, आप ठीक है? ओके, बैकलॉग हो गया, बैकलॉग हो गया दिनेश, तो उसको बैकलॉग को कवर करने का केवल एक तरीका है, केवल एक तरीका, खुद पढ़ाई करने बैठो तभी कवर होगा। टीचर कुछ नहीं कर सकते, बैकलॉग कवर करना तुम्हारे हाथ में। बच्चे पूछते हैं बैकलॉग कैसे कवर करो? मैं पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो, एक ही तरीका है बैकलॉग कवर करना है। सर कैसे करें? पढ़ाई करके, उसमें क्या पूछना। मतलब पानी रखा है, पानी कैसे पिए? सर गिलास उठा के। बात समझ में आई? बैकलॉग कैसे कवर करे? पानी पी के। नहीं, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई करके बैकलॉग कवर किया जाएगा। उसके अलावा देयर इज नो वे कि तुम बैकलॉग कवर कर लो अपना। ओके, चलिए अब अपन अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और कहानी अपनी कौन सी है? जैन बेटा, जैन। चलिए बैकलॉग कैसे कवर करें पूछ रहे, बैकलॉग कैसे पढ़ाई करके करो ना। ओके चलो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, लास्ट हमने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड के अंदर कुछ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? दिस इज अ ग्रुप, आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएसबी के लिए मेजरली। हाँ जी, हमने क्या देखा? लेटर वैदिक के अंदर कुछ मेजर चीजें आ रही। लेटर वैदिक पीरियड में कुछ समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेटर वैदिक पीरियड में जो पहली समस्या हम देखते हैं कि सैक्रिफाइस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। हर बार आपको अगर कुछ करना है, फॉर एग्जांपल की बात करें, किसी के घर पे बच्चा हुआ है, किसी के घर पर शादी हो रही है, तो आपको रिचुअल्स को तो फॉलो करना है, विच इज टोटली फाइन, बट सैक्रिफाइस यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैक्रिफाइस इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज, ये चीजें हो गई है लेटर वैदिक पीरियड के अंदर कि दान और दक्षिणा का कॉन्सेप्ट यहां पर निकल के आ जाता है। मतलब आपको दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको दान देना पड़ेगा, आपको दक्षिणा यहां पर देनी पड़ेगी। तीसरी बात आप देखेंगे कि समाज में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? ब्राह्मण का है। ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊंचा। ब्राह्मण का स्थान ऊंचा होने से क्या होता है कि समाज के जो दूसरे वर्ग हैं, एग्जाम्पल की बात करें, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कहते हैं कि यार समाज में हमारा योगदान भी है। ब्राह्मण कहता है, क्षत्रिय कहता है कि समाज को बचा कौन रहा हूं? मैं बचा रहा हूं, वॉर लड़ने मैं जाता हूं। वैश्य बोल रहा है कि समाज के अंदर अगर मैं बिजनेस ना करूं, पैसा नहीं कमाऊं, तो फिर समाज के अंदर तरक्की कैसे हो पाएगी? फाइनेंशियल चीजें तो मेरे पास है। शूद्र यहां पर कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास सारी चीजें हैं, हम लोग खेती करते हैं, हम समाज को संभाल रहे हैं, स्टिल समाज में सबसे ज्यादा जो पावर दिया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा जिसको प्रेस्टीज मिल रही है, जिसका अधिकार सबसे ज्यादा, वो केवल ब्राह्मण का ही क्यों है? और इसी सोच के साथ आप देखेंगे समाज में कई सारे छोटे छोटे नए रिलीजन्स का जन्म होना शुरू हो जाता है, कई सारी फिलोसॉफीज आना शुरू हो जाती, जो चैलेंज कर रही है। किसको चैलेंज कर रही है? सेक्रीफाइस को चैलेंज कर रही है, जो चैलेंज कर रही है रिचुअल्स को। और इन्हीं सेक्रीफाइसेस को चैलेंज करने के कारण और इन्हीं चीजों के कारण आप देखेंगे कई सारे नए धर्मों का उदय होना शुरू हो जाता है। अब केवल नए धर्म उदय नहीं हो रहे, कई सारी नई फिलोसॉफीज का उदय होना भी शुरू हो जाता है। तो आज अपन 4 नए धर्मों के बारे में बात करने वाले, 1 2 3 4 के बारे में बात करेंगे।
कितने 4 नए धर्मों के बारे में बात करेंगे, 4 नई फिलोसॉफीज के बारे में आज अपन बात करने वाले। पर मैं एक प्रॉमिस लेता हूं, जब भी इन फिलोसॉफीज को पढ़ाता हूं, शुरुआत की जो 2 फिलोसॉफीज हैं, ध्यान से मेरी इस बात को सुनना, शुरुआत की 2 फिलोसॉफी को फॉलो करना ना करना तुम्हारे हाथ में, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप फॉलो ना करें। अच्छा, कौन पूछे? भारद्वाज साहब पूछ रहे कि सर आप कौन सी कास्ट के हैं? भाई भारद्वाज साहब, इससे फर्क पड़ता है क्या? भारद्वाज साहब पूछ रहे कि सर आप कौन सी जाति के हैं? अच्छा भारद्वाज साहब, इससे फर्क पड़ता है मैं किस जाति का हूं? उससे फर्क पड़ता है? मेरे बच्चे को तो नहीं पड़ता इससे फर्क कि मैं किस जाति का हूं, और मुझे भी नहीं फर्क पड़ता कि मेरा बच्चा किस जाति का है। फर्क पड़ता है इससे कि आप किस जाति के हैं। जब आर्मी को तुम ज्वाइन करोगे, नेवी ज्वाइन करोगे, तो तुम्हारे जो कमांडिंग ऑफिसर रहेंगे उनकी जाति का फर्क तुम्हारे ऊपर पड़ेगा? कब तक समाज को हम जातियों में बांटते रहेंगे? फर्क पड़ता है कि जाति का? मेरे लिए जैद भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना अजीत है, तो इसका फर्क नहीं पड़ता है। अब जाति पता के मैं अपने आप को दूसरों से अलग नहीं करना चाहते कि देखो मैं इस जाति का हूं, तुम किस जाति को, फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो, इस बात से। उसके अलावा मेरे को लगता नहीं कि कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जातिवाद करना है तो किसी पान के ठेले के पास जाके अपनी जाति का अभिमान करो कि मैं तो ये हूं या मैं तो ये हूं। आपके एक्शंस आपके कर्मों को डिसाइड करते हैं। आप किसी भी जाति के हैं, आपके एक्शंस इंपॉर्टेंट होने चाहिए। जब आप महाभारत की बात करते हैं, आप रामायण जी के बारे में बात करते हैं, अरे प्रभु श्री राम ने किसके साथ बैर खाए थे? खाना किसके साथ खाया था? कौन थे उनके मित्र, बहुत परम मित्र, जो वन के अंदर रहते थे? नाम बताइए, कौन थे परम मित्र उनके जो वन में उनके साथ रहते थे? है ना, बताइए कौन थे, क्या सारी चीजें थी? तो बहुत सारी चीजें। शबरी जी कौन थी, बताइए जरा। तो याद रखो कि जो कास्टिज्म करना है ना, तो फौज में तुम्हारे लिए जगह नहीं, और समाज में भी मैं कहता हूं कि फिर जगह नहीं है। अगर यही करते रहे हम, तो फिर कहां पहुंच पाएंगे भाई? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता ना, मेरा बच्चा कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बच्चा जैद हो, हामिद हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म का हो, मेरे लिए वो भारतीय है। बात वहीं खत्म हो जाती है। जब मैं वेपन होल्ड करूंगा, सोचना केवल इस बारे में, जब मैं वेपन होल्ड करके कश्मीर की वैलीज में घूमूंगा और कोई आतंकवादी मुझे दिखेगा, तो मैं उसको धर्म देख के नहीं मार रहा हूं उसको। और मेरे को कोई बच्चा दिख रहा है, वो नमाज पढ़ के आ रहा है, तो मैं धर्म देख के उसको बचा नहीं रहा हूं। मेरे लिए केवल एक चीज काम करती कि वो भारतीय है, उसको मुझे बचाना है। वो हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, फर्क नहीं पड़ता। और वो एक आतंकवादी, फिर उसकी जाति क्या है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये थॉट यहां रखना दिमाग में अपने, अदरवाइज सोच निम्न ही रखोगे अपने जिंदगी के अंदर। समझो बेटा, बहुत बेसिक सी बात है, जहां तुम जा रहे हो उसकी जरूरत नहीं है यहां पर। गॉट माय पॉइंट बेटा? समझ में आया इस चीज के बारे में? समझो इस चीज के बारे में। माइंडसेट सब कुछ होता है, फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैं तुम्हारे कर्मों की इज्जत करूंगा, तुम्हारे धर्म जाति उसके हिसाब से मैं तुमको नहीं तोलने वाला लाइफ में। फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, ये चीज दिमाग में रखिएगा। कर्म की इज्जत ज्यादा होती है, और ये चीज महाभारत ने सिखाई है मुझे, श्री कृष्ण ने मुझे सिखाया कर्म प्रधानता के बारे में। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? धर्म को जब मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, धर्म की बेसिक्स जानो सबसे पहले कि बेसिक्स क्या बोल रहे हैं साहब। बाकी मोल्ड करके जो चीजें आई हैं उसके बारे में ज्यादा बात मत करो, फिर चीजें बड़ी खराब हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ चलो, अब मैं बोल रहा था भैया 2 फिलोसॉफीज है जिनको फॉलो नहीं करोगे, ठीक है? नहीं करोगे ना, है ना? अब एक पहली फिलोसॉफी के बारे में बात करें, इसको फॉलो नहीं करना है, इसको फॉलो नहीं करना है, ठीक है? इसको फॉलो नहीं करना है। आई बात समझ में? इस फिलोसॉफी को फॉलो नहीं करना है। एकता, मुझे आपसे जाने की जरूरत नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम से शब्द मत बोलना, डोंट डू दैट थिंग, ठीक है? हाँ, अच्छा नहीं लगता बेटा। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? हाँ, एआई वीडियो। अरे आज नहीं भाई, आज नहीं एआई वीडियो के बारे में बात नहीं। आज हर क्लास में वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं। अब ये जो फिलोसॉफी इसको फॉलो मत करना, कुछ बच्चे समझ गए होंगे। हाँ नहीं, है ना? देखो, मैं जिस फिलोसॉफी के बारे में बात कर रहा हूं, अपन जैनिज्म बौद्धिज्म के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इन 2 फिलोसॉफीज के बारे में बात करते हैं। सवाल बहुत आसान आते हैं ऐसे, सवाल डिफिकल्ट नहीं आएगा कि भैया बहुत डिफिकल्ट सवाल, नहीं नहीं, बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं आने वाला है, सवाल आसान आएगा। बट ये फिलोसॉफीज ऐसी है जो तुम्हारा दिमाग घुमा देगी। फॉलो मत करना, फॉलो मत करना, ठीक है? एक फिलोसॉफी है जिसे कहा जाता है चारवाहक फिलोसॉफी। क्या फिलोसॉफी? चारवाहक। इसे लोकायता भी कहा जाता है। ये फिलोसॉफी भारत में बहुत ज्यादा फैली। इस समय की बात करूं, अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं, तो बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से फिलोसॉफी भारत के अंदर फैली थी एक समय पर। इसे चारवाहक या लोकायता फिलोसॉफी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके लिए केवल एक ही लाइन याद रखना, क्या? कल दे दूंगा। क्यों? मेरे बच्चे समझ गए होंगे जिनको मैंने पहले पढ़ाया था, है ना, कि क्यों इसको मैं कह रहा हूं। देखिए समझिएगा, ये फिलोसॉफी क्या कहती है, बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से इसको समझिएगा। अब ये फिलोसॉफी कहती है केवल एक चीज के बारे में, बट हाँ कुछ बेसिक चीजें मैं बता दूं। इसके फाउंडर है बृहस्पति। नोट करना, सवाल यही आता है
किताब जो इस फिलोसफी के बारे में बात करती है वह बृहस्पति सूत्र, इस किताब इस फिलोसफी के बारे में बात करती है। अभी फिलोसफी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। ये फिलोसफी बात करती है मटेरियलिज्म के बारे में। ये फिलोसफी कहती है कि जीवन में अगर जन्म लिया है तुमने, इस धरती पे तुमने और मैंने जन्म लिया है, अपना जन्म हुआ है एंजॉय करने के लिए। लाइफ को एंजॉय करो। क्या करो? लाइफ को एंजॉय करो। फालतू टेंशन नहीं लेना जीवन में कि मैं कठोर तप कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं, कुछ नहीं। लाइफ को एंजॉय करो, जस्ट लिव द मोमेंट। ये फिलोसफी इस बारे में बात करती है। क्या कहती है? एंजॉय प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन एज फार एज पॉसिबल। जब तक हो सके लाइफ एंजॉय करो और पेन से अपने आप को दूर रखो। मतलब अगर चलने की जरूरत नहीं है तो मत चलो भैया, घर पे ही बैठे रहो, आराम करो। काम करने की जरूरत नहीं, काम मत करो, लाइफ एंजॉय करो। ये फिलोसफी इस बारे में बात करती। बढ़िया फिलोसफी, बहुत बढ़िया। कहती साहब लाइफ एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो। बोले कोई दिक्कत नहीं। अब एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? व्हाट यू नीड इफ यू वांट टू एंजॉय द लाइफ। अब चाहिए पैसा। बिना पैसे के लाइफ कहां से एंजॉय कर ले? काम तो करना पड़ेगा ना भैया पैसे के लिए। बिना पैसे के लाइफ कहां से एंजॉय करो? तो बोले देखो पैसे के लिए लाइफ एंजॉय नहीं करनी, पैसा चाहिए ना, टेंशन नहीं लेना, पैसा मांग लो उधार। क्या कहती फिलोसफी? उधार मांगो। क्या कह रही पता है? जीवन तिष्ठति पुरुष सुखेन जीवंतु, कि जीवन जो है वह पुरुष को सुख से जीना चाहिए। ऋणेन धावन अपीत हृदय खादंतु, मतलब ज्यादा दिक्कत आ रही, पैसा नहीं है तो उधार लो और घी पियो। उधार लो घी पियो का मतलब क्या है? लाइफ एंजॉय करो, भले उधार लेके अपने एंजॉयमेंट को पूरा करना पड़े। ये फिलोसफी पता है क्या बोलती है? सुनो, ये कहती है जैसे मान लो मैं इस फिलोसफी को मानता हूं, प्रथमेश सर फिलोसफी को मानते हैं, बोले अरे एंजॉय करेंगे जीवन आराम से, लेटे आराम से। अब पैसे तो है नहीं, तो ये फिलोसफी कहती है कि देखो उधार ले लो, लोड नहीं लेना, लाइफ को करना है तुमको एंजॉय। अल्टीमेट गोल क्या है? दुख दर्द से दूर रहो, कोई काम नहीं करना प्रथमेश सर, एंजॉय करो घर पे बैठ के। अब एंजॉय करे तो पैसे नहीं, बोले पैसे उधार मांग लो ना। अब मैं उधार मांगूंगा किससे? राहुल सर से। राहुल सर से बोलूंगा सर देना 10 लाख रुपए। राहुल सर से उधार मांग ली। अब राहुल सर जब मेरे पास पैसे मांगने के लिए आएंगे तो मैं उनको यही फिलोसफी चिपकाऊंगा, सर जीवन एंजॉय करो और पैसा क्या है, आप किसी और से उधार मांग लो ना। राहुल सर उधार मांग लेंगे किससे? राहुल सर गए दानिश सर से उधार मांग लिया, है ना। दानिश सर जब राहुल सर से पैसा मांगने आए तो राहुल सर क्या बोलेंगे? अरे आप सौम्या मैम से मांग लो। इस तरीके से जीवन तुम्हारा उधार में कट जाएगा। आई बात समझ में? ये फिलोसफी चारवाहक की। आई बात समझ में? तो ये चीज इसलिए मैंने बोला कि भाई फॉलो मत कर लेना इसको। गॉट माई पॉइंट, है ना। तो देखो समझाने के लिए बोला है मैंने, बट यहां पर क्या लिखा है? एवरीथिंग एंजॉय प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन एज फार एज पॉसिबल। और इसके फिलोसफी के गुरु कौन है? बृहस्पति। याद रखना, इसको लोकायता भी कहा जाता है। इसलिए तो मैंने बोला फिलोसफी क्या बोली? कल दे दूंगा। उधार मांगने वाला जब भी तुम्हारे पास आ रहा है बोले कल दे दूंगा, आए कल दूंगा भाई, कल तो आना नहीं। ये चीज याद रखिएगा। गॉट माय पॉइंट, है ना। हाँ सही बात है, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त इसी फिलोसफी को यूज करते हैं। हाँ करते हैं, बट तुम मत करना यार। अपन लोग ऐसे नहीं है, अपन लोग लाइफ को एंजॉय करेंगे बट खुद के पैसे से, दूसरे के पैसे से क्या ही करना। समझ में आएगी फिलोसफी? समझ में आ गया? पॉइंट्स याद क्या रखने? देखो याद अपने को केवल एक पॉइंट याद रखना है, लोकायता इसे कहा जाता है। दूसरी बात, बृहस्पति इसके फाउंडर है। कौन है? बृहस्पति इसके फाउंडर फिलोसफी के। दैट्स इट, बाकी ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। गॉट माय पॉइंट? सर ये तो गलत है, बहुत गलत है। हाँ तो गलत है ना फिलोसफी, मैं क्या बोल रहा हूं। अब देखो दूसरी फिलोसफी, अब देखो दूसरी है, ये कुछ के लिए सही हो सकती है, कुछ के लिए गलत हो सकती है। ओके, इसको थोड़ा डिटेल में हम जाएंगे। कुछ के लिए फिलोसफी बहुत अच्छी है कि हाँ सर ये अच्छी हो सकती है, कुछ आप में से बोलेंगे कि नहीं यार सर ये फिलोसफी गलत है। अब देखो दोनों आपका परसेप्शन है, मेरे को बताना कौन दो भी परसेप्शन तुम्हारा है वो तुम देख लेना। ये आजीविकास बहुत बड़ा संप्रदाय है। ये जैसे जैनिज्म और बौद्धिज्म फेमस हुए, वैसे आजीविका एक संप्रदाय, ये पूरा एक संप्रदाय है। ओके, और ये भी बड़ा फेमस हुआ था कब? 5वीं शताब्दी के आसपास। अब इसके जो हेड है, इनका नाम चाहो तो आप नोट कर सकते हो। इनके जो फाउंडर है वो है गौसाला मस्करी पुत्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है। आजीविकास के फाउंडर कौन है? गौसाला मस्करी पुत्रा। और एक महावीर स्वामी के, मतलब जैनिज्म के जो प्रणेता है, जैनिज्म के अंदर अभी जो हमारे 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी जी, भगवान महावीर स्वामी के बहुत अच्छे दोस्त थे। क्या नाम है इनका? गौसाला मस्करी पुत्रा, नाम याद रखिएगा। अब ये फिलोसफी किस बारे में बात करती है? सुनिएगा इस फिलोसफी के बारे में, व्हाट दिस फिलोसफी सेज, इस बारे में बात करती है। सुनिएगा, देखो ये फिलोसफी कहती है, एक मूवी आई थी, आपने सुना है वो मूवी? आई थिंक मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, अजनबी और क्या मूवी थी, जिसमें एक बॉबी देओल भी रहता है, अक्षय कुमार भी रहता है, और अक्षय कुमार बार बार एक डायलॉग मारता है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। सुना है आपने? एवरीथिंग इज प्लान, कि सब कुछ प्लान्ड है पहले से। ये फिलोसफी इसी बारे में बात करती है। सुना है वो मूवी, है ना। ये फिलोसफी एवरीथिंग इज प्लान्ड वाली फिलोसफी के ऊपर बात करती है, और बेसिकली बात करती है नियतिवाद के बारे में। दैट मीन्स
डिटर्मिनिज्म के बारे में। नियतिवाद का मतलब क्या होता है? फिलोसॉफी ये कहती है कि हमारी जो नियति है वो लिख दी गई है। हमारी जो नियति है वो लिख दी गई। बेटा नोट्स बाद में बनाए जाते, क्लास के साथ नोट्स नहीं बनाना चाहिए कभी भी, गलत चीज है वो। वैसे भी स्कूल नहीं है कि क्लास में स्कूल के साथ टीचर के साथ नोट्स बना रहे हो, क्लास के बाद बनाते हैं नोट्स ताकि रिवीजन हो जाता है। ओके, याद रखना। हाँ जी, चलिए बड़े। हाँ, ये कहती है दैट एवरीथिंग इज प्लान। ये कहती है जब कुछ जीवन में जो भी आज हो रहा है तुम्हारे साथ, ये जीवन में आगे जो होगा वो सब कुछ पहले से प्लान है। भगवान ने तुम्हारे जीवन को पहले से प्लान करके रखा है, तो कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं है। ये फिलोसॉफी कहती है कि देखिए, आपने देखा होगा जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग जो अच्छा काम करते हैं तब भी उनके साथ बुरा होता है, और बहुत सारे बुरे लोग, बुरे जो लोग हैं वो बुरा काम करते फिर भी उनके साथ अच्छा होता है। ऐसा क्यों होता है? वो कहते हैं कि जीवन के अंदर जो है ना, सब कुछ आपका भविष्य पहले से तय, आपकी नियति पहले से था। ये कर्म वरम कुछ नहीं होता, ये कर्मों पे बिलीव करती नहीं फिलोसॉफी। बोलते कर्मा कुछ भी नहीं है, तुम अच्छे कर्म कर लो बुरे कर्म कर लो फर्क नहीं पड़ता, जो जीवन में लिखा है वही होगा। क्या बोलती है फिलोसॉफी? जो जीवन में लिखा है ना वही तुम्हारे जीवन के अंदर होगा, तुम्हारे कर्मों का प्रभाव तुम्हारे जीवन के ऊपर नहीं पड़ता। ये बात करती नियतिवाद की, तुम्हारे नियति में जो लिखा है वही होने वाला है। तुम्हारे कर्मों के करने से तुम्हारी नियति चेंज नहीं हो जाएगी। ये नहीं होगा कि अच्छे कर्म करे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, बुरे कर्म करे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। तो ये चीज याद रखिएगा। आई बात समझ में? संप्रदाय क्या होते हैं बेटे? संप्रदाय एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संप्रदाय का मतलब एक तरीके के धर्म से होता है, या एक ही धर्म के अंदर कई सारे संप्रदाय होते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें कि आपने देखा होगा जैनिज्म के अंदर दिगंबर होते हैं, श्वेतांबर होते हैं, वो अलग अलग दो संप्रदाय वहां पर है ना। जैसे आप देखेंगे कि बौद्धिज्म के अंदर भी हीनयान महायान दो संप्रदाय, हिंदुइज्म के अंदर भी कई सारे संप्रदाय हैं, जैसे गोरखनाथ संप्रदाय एक होता है, एक बैरागी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। तो धर्म के अंदर जो अलग अलग गुट होते हैं उन्हें संप्रदाय कहा जाता है। आई बात समझ में? तो ये फिलोसॉफी इसके बारे में बात करते हैं। फिलोसॉफी सही है कि गलत है बताओ? इज इट गुड और बैड? ये नियति के बारे में बात करती है, बताइए क्या फिलोसॉफी सही है? क्या है फिलोसॉफी? ठीक है फिलोसॉफी, फिलोसॉफी सही है। देखो, अगर वास्तविकता में बात की जाए तो फिलोसॉफी ठीक तो बिल्कुल नहीं है। आपके कर्म ही आपके आगे के जीवन को तय करते हैं, चाहे वो इस जन्म के हो या अगले जन्म के हो, केवल ये आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हमने कर्म का ही अस्तित्व खत्म कर दिया कि यार कर्म कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो व्यक्ति फिर क्या ही करेगा, है ना। और सीधी सी बात है, कर्म करने से ही आपका भविष्य तय होता है। फॉर एग्जांपल की बात की जाए, आज अगर मैं काम नहीं करूंगा तो क्या मेरे घर में सैलरी आएगी? क्या मैं खाना खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा। पर यह फिलोसॉफी कहती है कि सब कुछ प्लान्ड है, एवरीथिंग इज प्लान। सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है, पहले नीति ने प्लान करके रखा है। तुम कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, जैसा है वैसा ही होगा। तो ये चीजें इस बारे में बात करती हैं। तो कुछ समय पर कुछ लोग मानते हैं कि फिलोसॉफी सही भी है, बिकॉज कई बार होता है ना कि लगता है कि एवरीथिंग इज प्लान, पहले से प्लान है। बट कुछ कहते हैं कि देखो, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कर्म तो करना पड़ेंगे। भगवान ने सोचा है कि प्रथमेश्वर टीचिंग करेंगे, पर उस टीचिंग के प्रोफेशन तक आने के लिए उनको कुछ कर्म करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पैदा हुए कुछ नहीं करा और टीचिंग करने में आ गए, ऐसा होगा क्या? नहीं। अब जैसे एग्जांपल की बात करें कि तुम लोगों को फौज में जाना है, अब ये तुम्हारी नीति के अंदर कि तुमको फौज में जाना है, पर उस नीति को पूरा करने के लिए भी तुमको कर्म करना पड़ेगा। तुमको एनडी एग्जाम देना पड़ेगा, एसएसबी देना पड़ेगा। ये चीज करोगे तब जाके वो कर्म कर पाएंगे। आई बात समझ में? दोनों फिलोसॉफीज क्लियर हो गई? दो फिलोसॉफीज है, क्लियर हो गई बेटा? प्लीज कंफर्म कर दो। दोनों फिलोसॉफीज क्लियर हो गई? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। दोनों फिलोसॉफीज क्लियर है, समझ में आ गई? लोकायतास आजीविकास क्लियर है? कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। बिल्कुल सही बात है, कर्म करो, कर्म प्रधान देश है अपना। विदाउट कर्म कुछ नहीं हो सकता। जस्ट डू योर वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं दूंगा तो ये दूंगा, अपना काम करो अच्छे से। फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन तुम्हारे लिए क्या बोलता है, किसको तुमसे जलन हो रही है, फर्क नहीं पड़ता। अपना काम करो, मुंह नीचे करके अपना काम करते जाओ, दैट्स इट। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग गलती क्या करते हैं ना कि दूसरे के कहने में हम अपने जीवन को ज्यादा जीते हैं, दूसरे के परसेप्शन के हिसाब से हम ज्यादा जीते हैं। वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, और उसके हिसाब से अपन अपनी जिंदगी को जीना शुरू करते हैं। ये अपन करते हैं, मैं ये पहन के जाऊंगा तो उसको कैसा लगेगा, मैं ये नहीं पहनूंगा तो उसको कैसा लगेगा। हम इसी के तरीके से चलते हैं और जीवन में दूसरों के हिसाब से अपने जीवन को ढालना शुरू करते हैं। फिर अपनी सोच भी वैसी हो जाती है। अरे यार, मम्मी को तो लगता ही नहीं कि मैं कर पाऊंगा, अरे मेरे रिलेटिव्स को लगता नहीं कि मैं फौज ज्वाइन कर पाऊंगा, और उनका परसेप्शन तुम्हारी रियलिटी बन जाता है कि यार ये जो बोल रहे हैं ना वही सच है। अरे तुम अलग हो यार, तुम्हारी रियलिटी बहुत अलग है, तुम उनका परसेप्शन तुम्हारी रियलिटी नहीं हो सकता। वो बहुत अलग सोच रहा है, तुम बहुत अलग सोच रहे हो। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं ना बेटा, कि जो लोग हमेशा कहते हैं कि इससे नहीं हो सकता, उनके खुद के अंदर पोटेंशियल नहीं होता। आप देखना दुनिया में जो कहीं पहुंचा हुआ है ना आदमी, जिसके अंदर ज्ञान है वास्तविकता के अंदर, इसने जीवन में कुछ कर लिया, वो कभी नहीं बोलेगा तुमको कि तुमसे नहीं होगा। वो हमेशा इंकरेज करेगा कि नहीं बेटा तू कर सकता है। आप देखना जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा ये एडवाइस देंगे क्या, करो तुम कर सकते हो। बट जो खुद कुछ नहीं कर पाया ना जीवन में,
खुद कुछ नहीं कर पाए, वो पान की दुकान उधर उधर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं हुआ, 4 लोगों की बुराई करते हैं। केवल वो लोग ऐसी एडवाइस दे दे कि तुमसे नहीं होगा। बाकी जिसमें वास्तविकता के अंदर, जिसके अंदर नॉलेज है, जो जानता है जीवन के बारे में, जिसने कुछ हासिल किया जीवन में, उसने खुद ने वो चीज हासिल करी ना, उसको पता है कि हो सकता है, क्यों नहीं होगा। तो दूसरों पे भरोसा नहीं करना बेटा, अपने आप पे रखो और लाइफ को जीना शुरू करो। चलो अब हम 2 फिलोसॉफीज के बारे में बात करने वाले। बहुत बढ़िया फिलोसॉफीज हैं और इन फिलोसॉफीज को मानो ना मानो ये आपके ऊपर है। बेसिक सवाल आते हैं यहां से, सवाल क्या आएगा, कहां से आएगा, ये भी बता दूंगा मैं। बेसिक सवाल आते हैं यहां से। हम 2 धर्मों के बारे में बात करेंगे, पहला है बौद्धिज्म, फिर अपन जैनिज्म के बारे में बात करेंगे। अब देखिए बौद्धिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो बौद्धिज्म में एक व्यक्ति का नाम सबसे आगे आता है। कौन है? हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। गौतम बुद्ध क्या है, कौन है, फिलॉसफी क्या है, किस बारे में बात करते हैं वो, और बौद्धिज्म की फिलॉसफी के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है यहां पर, क्योंकि बौद्धिज्म कई ऐसी चीजें करता है, कई ऐसी बातें करता है बौद्धिज्म, जिसने कहीं ना कहीं अपोज किया जातिवाद का। जातिवाद बहुत ज्यादा थी, जातिवाद का अपोज बौद्धिज्म ने किया। इसलिए आप देखो बौद्धिज्म में किसी भी जाति के आदमी को ले लिया जाता था, वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप इस जाति के हैं तो ये आप आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले अपन बौद्धिज्म से बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में, विच इज माई फेवरेट फिलोसफी। चलिए सर, आप किस फिलोसफी को मानते हो? भाई मैं कोई फिलोसफी नहीं मानता, आई जस्ट डू माई कर्म। अपने कर्म करे जाओ, बाकी महादेव देख लेंगे। इतना लोड नहीं लेना जीवन में। बैठे तो है वो, उनकी बात मानो, उन्होंने बोला अच्छे कर्म करो भैया, अपने काम करो, बाकी तो वो देख ही लेंगे। गलत मत करो, इतना लोड नहीं, लाइफ में सोचना नहीं ज्यादा, डोंट थिंक टू मच। जो लोग सोचते हैं ना बहुत ज्यादा, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सोच रहे हैं कि अरे ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो, जस्ट डू इट यार, हो जाएगा। चलो स्टार्ट करें। चलिए देखो बौद्धिज्म में बेसिक बातें जो बहुत लंबे टाइम से तुमने पढ़ी होगी, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ, वो देखो, वो बेसिक चीजें अपने को याद रखनी है। जैसे एग्जांपल की बात करें, 563 बीसी के अंदर एक क्षत्रिय फैमिली में, शाक्य क्षत्रिय फैमिली में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। देखो एक खुद क्षत्रिय है, एक खुद क्षत्रिय और एक नए जन्म की धर्म की स्थापना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं नए धर्म की स्थापना? बिकॉज ऑफ दिस कि भैया बहुत ज्यादा जातिवाद हो रहा है ना। तो याद रखना, जो पहला पॉइंट याद रखना है, 563 बीसी कहां पर? शाक्य क्षत्रिय फैमिली के अंदर, लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु नेपाल के पास है, कपिलवस्तु नेपाल के पास है, वहां पर इनका जन्म होता है। बेसिक पॉइंट से याद रख लीजिएगा। इनके मम्मी जो है उनका नाम याद रखिएगा, माता जी का नाम इनकी महामाया है, और इनकी मम्मी भी एक प्रिंसेस है, कौशला की प्रिंसेस है इनकी मम्मी। इनकी मम्मी कोई ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल लेडी थी, इनके मम्मी पापा दोनों राजा है, ब्राह्मी राजा, मम्मी रानी और पापा राजा हैं। तो एक प्रिंस के घर पे जन्म हो रहा है इनका, एक राजा के, किंग के घर पे इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम है शुद्धोधन, और याद रखिएगा ये कपिलवस्तु के राजा हैं, इलेक्टेड किंग है बेटा, कपिलवस्तु के राजा हैं। तो देखिए इनके पिताजी खुद एक राजा है। पर गौतम बुद्ध का जो जीवन है वो जीवन बहुत ही अलग तरीके का रहा। देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज, मैं आ गया हूं, अच्छा आप गए, ओके। हाँ मुझे बताइए बचपन का नाम क्या है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताइए मुझे, क्या नाम है गौतम बुद्ध के बचपन का? किस नाम से इन्हें पुकारा जाता था? गौतम बुद्ध को किस नाम से इनको पुकारा जाता था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताइए, बचपन का नाम क्या है? हिस्ट्री कंफ्यूजिंग तो है ही नहीं यार बेटा, इतनी आसान चीजें हिस्ट्री है, इसके बाद भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो फिर तो देयर इज एन इशू ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको बढ़ाओ अपना। सिद्धार्थ, बिल्कुल सही बात है, सिद्धार्थ आप जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते होंगे, सिद्धार्थ बिल्कुल गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ये है। देखो रियल नाम अलग होते हैं, राजाओं के अलग होते थे। अब क्या होता है कि शुरुआत के कई सालों तक इनके माता पिता ने इनको घर से बाहर ही नहीं जाने दिया। क्यों बाहर नहीं जाने दिया? इनके जन्म के बाद एक पंडित जी आते हैं और इनकी कुंडली देख के बोलते, बोले ये है ना आपके घर में रुकेगा, कि सत्य की तलाश में निकल जाएगा, घर छोड़ के निकल जाएगा। ऑलरेडी इस बारे में बात कर लिया था। तो क्या होता है कि इनके पेरेंट्स डर गए कि यार बच्चा घर से निकल जाएगा, बच्चा तो घर छोड़ के चला जाएगा। अब ये बात के कारण क्या इनके माता पिता इनको घर से बाहर जाने नहीं देते, बोले नहीं घर से बाहर नहीं जाना, घर में रहो, महल के अंदर रहो। शादी भी इनकी करवा दी गई। पर सीधी बात है ना, घर से बाहर कभी तो निकलेंगे। तो ये घर से बाहर धीरे धीरे निकलना शुरू करते जब बड़े होते हैं। तो अब एक दिन क्या है, जब ये घर से बाहर जाते हैं तो 4 चीजें देखते, सुना होगा इस कहानी के बारे में, 4 चीजें देखते। क्या 4 चीजें? एक देखते हैं एक बीमार आदमी है, एक लाश देखते हैं यहां पे,
एक बूढ़ा व्यक्ति यहां पर देखते हैं और एक संत को यहां पर देखते हैं, और यहीं से इनको एनलाइटमेंट मिलता है। एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? सत्य का ज्ञान इनको होता है। क्या होता है जब ये घर से बाहर निकलते हैं, तो घर से बाहर निकलते इनको मिलता है एक बीमार आदमी। बीमार आदमी पूछते हैं अपने सारथी से, सारथी इनका बड़ा क्लोज फ्रेंड भी रह चुका था। सारथी के बारे में बताऊंगा मैं, क्या नाम है सारथी का। बट इनके सारथी से पूछते हैं कि यार ये आदमी को क्या हो गया? बोले आदमी बीमार है। बोले बीमार क्या होता है? बोले बीमार है। हम इस आदमी से बात करते, बोले यार आप बीमार हो गए? बोले हाँ, उम्र के साथ बीमार हो गया हूं मैं, मेरे पास पैसा वैसा सब है, पर मैं बीमार हूं और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बड़े कष्ट के अंदर वो, अरे यार देख टेंशन वाली बात है, कष्ट के अंदर। तो लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा दुख है, और इनको बताया कि देखो हर आदमी जन्म के साथ बड़ा होता है, कष्ट होते जीवन के अंदर, और आदमी आगे जाके बीमार पड़ता है, तो ये बात सच है। उसके बाद ये देखते तो साहब एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी बोले जन्म के साथ बूढ़ा भी होना पड़ेगा, अगर अभी आप जवान हैं कुछ समय के बाद आप यहां पर आएंगे। फिर क्या देखते हैं कि आदमी मर गया, मृत्यु हो गई आदमी की, 4 लोग ले जा रहे हैं इनको, इसके परिवार वाले रो रहे हैं। बोले ये क्या? बोले दुखी है भी। बोले 3 जगह पर दुख इनको दिख गया। अब लास्ट में मिलते एक सन्यासी से। सन्यासी पेड़ के नीचे बैठा है और बड़ी शांत मुद्रा के अंदर, और उसके मन पे अलग ही प्रभाव पड़ा, उनके मुख पे एक अलग ही मुस्कुराहट है। अभी उससे पूछते कि आप इतने खुश क्यों हैं? बिकॉज मैं तो जब से बाहर निकला मुझे संसार में केवल दुख ही दुख दिखे। तो सन्यासी कहता है कि मैंने सत्य को जान लिया है। क्या बोला सन्यासी ने? मैंने सत्य को जान लिया है। अब सत्य क्या है वो बताता नहीं है सन्यासी, और इसी सत्य की तलाश में फिर ये घर से निकल जाएंगे। तो चीज याद रखना, इस घटना ने इनके मन को चेंज कर दिया। अब 2-3 बेसिक बातें याद रखिएगा। जो सारथी है ना इनके साथ, उस सारथी का नाम है चन्ना। बहुत क्लोज फ्रेंड भी इनके कह सकते हैं, बहुत क्लोज है इनके, बिकॉज वो इनको हर चीज बताता है। बहुत भोले शुरुआत में, नहीं पता उनको कि व्यक्ति कैसे बीमार है, क्या हो रहा है। चन्ना इनके सारथी का नाम, और इनका जो घोड़ा है सफेद कलर का घोड़ा, बड़ा फेमस है, इसका नाम है कंटका। पता था इनके घोड़े का नाम? नहीं पता था। अब इसीलिए गौतम बुद्ध देखते हैं कि यार ये तो जीवन बहुत अलग है, जीवन केवल दुखों से ही भरा है। जीवन में इतने सारे दुख हैं, ये सारी चीजें जीवन के अंदर हो रही, और इसीलिए बहुत कम एज के अंदर ये अपने घर से निकल जाते। और घर से क्यों निकल रहे हैं? घर से निकलते सत्य की तलाश के अंदर। तो देखो जो इनके इवेंट्स है ना जीवन के, जैसे जन्म का इवेंट जो है, घर से निकलने का जो इवेंट है, या हम बात करें कि जब ये पहली बार प्रवचन देंगे, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हर इवेंट का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया। क्या? हर इवेंट का एक नाम दिया गया। तो यहां पर जब एक घर से निकले, घर को छोड़ा इन्होंने, ग्रह को त्याग दिया, तब एक नाम दिया गया इस इवेंट को, उसे कहा जाता है महाबनिष्क्रमणा। नोट करना है, सवाल आया था इस बार एनडीए में, महाबनिष्क्रमणा। इसका मतलब होता है द ग्रेट डिपार्चर। ग्रेट डिपार्चर मतलब सत्य की तलाश में ये अपने घर से निकल गए। तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस इवेंट को क्या कहा गया जब वो अपने घर से निकल गए सत्य की तलाश के अंदर। इससे महापरिष्कर्मा यहां पर कहा जाता है। अब घर से निकले साहब, अब घर से निकले सत्य की तलाश के अंदर। सत्य ऐसे मिल जाता है क्या? नहीं मिला सत्य, काफी भटक रहे हैं। अब किसी ने बोला कि अपना किसी गुरु को आप चुन लो, गुरु की छाया में रहोगे ना तो सत्य बहुत जल्दी मिल जाएगा। पहले गुरु इनको मिलते हैं वो है आलारा कलाम। याद रखिएगा, इनके पहले गुरु हैं, क्या नाम है? आलारा कलाम। इनके पहले गुरु हैं, इनसे मिलते हैं। बट इनसे मिलने के बाद भी इनके साथ कुछ समय तक रहते हैं, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। बोले सत्य की तलाश में निकला हूं बट सत्य समझ में नहीं आ रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो और आगे निकल गए। फिर इनके दूसरे गुरु मिलते हैं, वो कौन है? उनका नाम है उद्दकात रामापुत्र। ये सेकंड गुरु हैं, याद रखिएगा गौतम बुद्ध के। इनके साथ भी कुछ समय तक ये रहते हैं, बट वही बात है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सत्य की तलाश अभी भी पूरी नहीं हो रही, सत्य वास्तविकता के अंदर क्या है। अब इन्होंने बोला कि देखो मैं किसी गुरु का सहारा नहीं लूंगा, मैं अपने दम पे आगे बढ़ता हूं, जो जीवन में होगा देखा जाएगा। सत्य वास्तविकता के अंदर क्या है, मैं इसको जानने की कोशिश अब खुद करूंगा, अपने आप को जानूंगा, और अपने आप को जानने के बाद में शायद सत्य को यहां पर जान पाऊं। आगे निकल जाते हैं, बिल्कुल आगे निकलना जरूरी है। और इस तरीके से आप देखेंगे फाइनली 35 साल की एज में, सोचिएगा 35 साल की एज के अंदर इनको यहां पर निरंजना नदी, जिसे आज आप फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, उसके तट पर उरुवेला में, जो कि बोध गया के पास है, वहां पर निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे इनको निर्वाणा प्राप्त होता है। निर्वाणा का मतलब यहां पर है बेटा एनलाइटमेंट, मतलब इनको सत्य की प्राप्ति हो जाती है, और इस सत्य को जान लेते हैं 35 साल की उम्र में। तो सवाल बेसिकली आता है कि किस नदी के तट पर इनको कैवल्य की या सत्य की या निर्वाणा की प्राप्ति हो गई थी। निर्वाणा मतलब सत्य को जान लिया। तो नदी कौन सी है बेटा? निरंजना नदी, फाल्गुनी रिवर भी इसे कहा जाता है। और जिस उम्र में ये ज्ञान वो प्राप्त कर रहे हैं वो है आपका 35 साल। 35 साल की उम्र में इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जीवन का सत्य इन्होंने जान लिया। अच्छा, क्या सत्य जीवन का? किस सत्य को जान लिया?
कोई बताएगा मुझे C1 का सत्य क्या है? बताऊंगा मैं सत्य क्या है जीवन का, उसके बारे में बात करेंगे। अब उसके बाद ये अपना प्रवचन देते हैं। देखो कितने शिष्य इनके, शुरुआत में अपने 5 शिष्यों को इन्होंने प्रवचन दिया, केवल 5 शिष्य इनके, और प्रवचन दिया है सारनाथ में। सारनाथ के अंदर जो डियर पार्क है वहां पर ये प्रवचन देते हैं। और ये जो प्रवचन दिया है इन्होंने, ये जो इवेंट था जहां पर उन्होंने पहली बार प्रवचन दिया, पहली बार प्रवचन देने के इवेंट को कहा जाता है धम्मचक्र प्रवर्तना। याद रखिएगा। तो ये जो इवेंट है, जब इन्होंने पहली बार प्रवचन दिया है, इस इवेंट को धर्मचक्र परिवर्तना के नाम से जाना जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा, इसे द व्हील ऑफ ग्रेट लॉ भी कहा जाएगा। मैं बताऊंगा क्या सत्य को जान लिया, पर इसे धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से इस इवेंट को जाना जाता है। और इनके जितने भी इवेंट्स के बाद आप देखेंगे कि जिस भाषा में प्रवचन दे रहे हैं, जिस लैंग्वेज में प्रवचन दे रहे हैं, वो प्रवचन भाषा कौन सी? संस्कृत नहीं बेटा, वो भाषा है पाली। ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके सारे प्रवचन पाली भाषा में, पाली लोकल लैंग्वेज उस एरिया की। जैसे आज आप देखते हो ना, हम देखते कि हिंदी की लैंग्वेज है, कहीं जगह मारवाड़ी बोली जाती है, कहीं जगह मेवाड़ी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, वहां पर पाली वहां की लोकल लैंग्वेज है। तो पाली भाषा के अंदर ये प्रवचन देते हैं। अब क्या सत्य जान लिया इन्होंने, बताइए? बहुत बढ़िया चीजें जानी इन्होंने, हालांकि बताऊंगा मैं वो चीजें तुमको, पर क्या सत्य जान लिया जीवन का? क्या है जीवन का सत्य? तुम्हारे हिसाब से जीवन का सत्य क्या है? तुमने भी जीवन को तो जाना ही है। बताओ क्या है जीवन का सत्य? पेन, दुख। अरे वाह, दुख, दर्द, तकलीफ, है ना। चलो बात करते हैं उस सत्य के बारे में। देखो जीवन का जो सत्य उन्होंने कहा है, और ये काफी बढ़िया चीज है, सत्य शायद काफी हद तक सही भी है। उन्होंने बोला कि जीवन दुखों से भरा है। सोरो इज द इंस्टिंक्ट ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान का पूरा जीवन दुख में निकल जाता है। कैसे निकल रहा है दुख के अंदर? उन्होंने बताया, देखो इंसान जब पैदा हुआ, बच्चा रोते हुए पैदा हुआ, तकलीफ हुई पैदा होने में भी। फिर हम न जाने बड़े हुए तो न जाने कितनी बार सड़क से गिरे, कभी साइकिल से गिरे, कभी किसी ने मारा, मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, कभी भूख लगी तो पेन हुआ, आंखों से आंसू आए तो पेन हुआ। उसके बाद बड़े हुए, शादी करी तो भैया शादी से पहले गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, फिर दुख हुआ ना। मजाक कर रहा हूं, चीजें हो रही, मतलब दुख ही दुख हो रहा है। शादी कर ली, बच्चे ने दुख दे दिया, बीमार हो गए, बीमार होते होते मर गए, मतलब पूरा जीवन दुख में निकल जाता है। दुख जो है वो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसके बारे में बात करते हैं। अब क्या किया जाए? दुख सत्य है, तो इस दुख से निकला कैसे जा सकता है? कैसे निकले दुख से? दुख सत्य, मान लिया कि जीवन में हर जगह दुख आपको मिल रहा है, हर जगह पेन है, तकलीफ है, दुख है, दर्द है, मोह माया है, पर वास्तविकता के अंदर सत्य क्या केवल ही दुख है? क्या इस दुख से हमको मोक्ष नहीं मिल सकता? क्या इस दुख से हम अपने आप को दूर नहीं कर सकते? वो कहते हैं कि कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बोले इस दुख से अपने आप को दूर करने का केवल एक तरीका, वो है मिडिल पाथ अपनाओ। मिडिल पाथ का मतलब क्या होता है? मिडिल पाथ को हिंदी में कहा जाता है मध्यम मार्ग। नोट कर लेना, क्या कहा जाता है? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब क्या होता है? मध्यम मार्ग का मतलब है बीच का रास्ता। बीच का रास्ता कैसा? बीच का रास्ता है कहते हैं डोंट गो फॉर द एक्सट्रीम। बीच के रास्ते पे चलो हमेशा। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारा एग्जाम्पल देता हूं। मान लो तुम विद्यार्थी हो, तुम स्टूडेंट हो। अब ऐसा नहीं करना है कि दिन भर तुम पढ़ाई करो, ये भी मत करो। एक्सट्रीम पे मत जाओ कि दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, ये भी नहीं करना है। और ये भी नहीं करना है कि पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, ये भी नहीं करना है। बिल्कुल लो पे भी नहीं जाना है, बीच में चलो। पढ़ाई करो टाइम पे, और टाइम पे आराम करो, टाइम पे लाइफ एंजॉय करो। मिडिल पाथ को अपना लो तुम। मिडिल पाथ अपना लिया तो चीजों को बैलेंस में रखना सीख जाओगे। बैलेंस में रख के तुम अपने इस दुख को कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, तुमको कोई चीज पसंद आ गई, तुमको चीज नहीं मिली, एक्सट्रीम पे चले गए, तुम रोगे, गाओगे, अरे नहीं मिला जीवन में कुछ, खत्म हो गया जीवन मेरा, लो में चला गया। वो चीज मिल गई, अब पूरा जीवन उसी चीज के आसपास भी मत गुजार दो, कह रहा मिल गया अब तो केवल मेरे लिए ही है। नहीं, आप बैलेंस करके चलो। अच्छा मिल गया तो भी कोई इशू नहीं है, बैलेंस करूंगा। नहीं मिला तो भी कोई इशू नहीं, बैलेंस करके चलूंगा। लाइफ को बैलेंस करो, 50-50 पे रहो हमेशा। डोंट गो फॉर द एक्सट्रीम। हम एक्सट्रीम पे जाते हैं लाइफ में कई बार, ये करना है तो वही करना है। अब एसएसबी के अंदर जब आप जाते हो, आपने आपके आईओ से बोल दिया ना अगर कि सर फौज नहीं तो कुछ नहीं, पहली बार में भगाएगा तुमको। नेवर थिंक कि फौज नहीं तो कुछ नहीं। इस तरह के लोग नहीं चाहिए फौज के अंदर कि केवल एक ही गोल है, सर फौज में जाना है, इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मर ही जाऊंगा। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे पास प्लान भी नहीं है। मतलब ऐसे लोग नहीं चाहिए फौज में, अफसर के लिए तो नहीं चाहिए। यहां पर याद रखिएगा। इसलिए आप देखना कि फौज में, एनडीए में जितने भी बच्चे जाते हैं ना, उनके पास प्लान भी तैयार है। बहुत कि हाँ सर फौज ज्वाइन करनी थी, इट इज माई प्लान,
इसकी तैयारी कर रहा था, फौज भी करनी थी और मैं आ गया। ये नहीं करना कि केवल यही करना है सर, इसके बाद तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मर जाऊंगा मैं, ये मत बोल के आना। दिल में है, दिल में रखो, कोई इशू नहीं है, होना भी चाहिए, बट मर जाऊंगा ये नहीं करना है। ये चीज इन्होंने कही है, आई बात समझ में? ओके, तो ये चीजें बताते हैं गौतम बुद्धा। और एक पाथ के बारे में बात करते हैं, ये आपके 4 नोबल ट्रुथ जिन्हें इन्होंने आर्य सत्य का नाम दिया कि भैया जीवन के 4 सबसे बड़े सत्य हैं। बताऊं क्या सत्य हैं? बहुत डिटेलिंग में बताना होगा। हाँ जी, 4 सत्य हैं जीवन के। हाँ, देखो ये नहीं करना कि केवल मेरे पास तो सर केवल ये करा मर जाऊंगा, ये नहीं करना यार। सी देखो क्या है कि लाइफ में प्लान अलग होना चाहिए आपका। यू डोंट नो लाइफ तुमको कहां ले जाएगी, फर्क नहीं पड़ता। और मैं बहुत बड़ा एग्जांपल हूं तुम्हारे सामने इस चीज के लिए। आई वाज ऑन दिस शिप, मैं पता नहीं किस कंट्री के अंदर था, और मेरे को अब वो बताऊंगा नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और चीजें बहुत अनसर्टेन है लाइफ। आप तैयार रखो अपने आप को कि यार ठीक है जो भी है एक्सेप्ट इट, गिव अप नहीं करना है मेरे को, मैं गिव अप नहीं कर सकता। लोग गलती क्या करते हैं कि एक ही जगह पर अटक हो जाते हैं कि यार मैं अटक गए यहां पे, अब ये नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा नहीं करना है आपको, कभी नहीं करना है। लोग बोलते कि नहीं सब कुछ कर दो, मैं कहता हूं प्रैक्टिकल नहीं है वो चीजें, लाइफ का भरोसा नहीं है। मैं क्लियरली कह रहा हूं, अपने आप को अडॉप्ट करना सीखो। फॉर एग्जांपल की बात करें, सोशल एडेप्टेबिलिटी एक वर्ल्ड क्यू भी होता है। ये क्यों मांगा जाता है एसएसबी के अंदर कि यार किसी भी माहौल में तुम गए, किसी भी रोल के अंदर तुम गए, तुम अपना बेस्ट ही दोगे वहां पे। आप अटके नहीं रहोगे कि यार मैं ये नहीं कर पाया जीवन में, तो अब मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं फेल ही हो जाऊंगा। नहीं, फर्क नहीं पड़ता ना, जहां जाऊंगा अपना बेस्ट में दूंगा, जहां भी जाऊंगा। महादेव की इच्छा है, किस्मत की इच्छा है, थोड़ा बहुत लक भी चलता है। फौज में गया तो वहां फाड़ दूंगा, कॉर्पोरेट में गया तो वहां फाड़ दूंगा, यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बन गया तो वहां फाड़ दूंगा। जहां जाऊंगा बेस्ट ही करके आऊंगा। मैं अपने आप को ऐसा तैयार कर लूंगा कि जहां जाऊंगा मैं सबसे अच्छा बन जाऊंगा। अब ये नहीं मिला तो सर मैं कुछ नहीं कर पाया, ये नहीं मिला तो मैं खत्म हो गया सर, ये नहीं करना। लोग इंसान के लिए हो जाते हैं, यार सर वो नहीं मिली मेरे को तो मैं खत्म हो गया। क्या कर रहे हो भाई, इतना ही है क्या अंदर? बस ये कि सर वो इंसान नहीं मिला तो मेरा जीवन खत्म। क्या है ये? बकवास है चीजें। ये बकवास चीज अपने दिमाग में मत लेके आना। किसी के आने जाने से लाइफ खत्म नहीं होती, इसको दिमाग में रखना। और तुम्हारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन के अंदर, ये कड़वा सच जान लो। तुम्हारे माँ बाप के अलावा ना किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे आने या जाने से। जितने भी लोग तुम्हारे साथ हैं ना, सब टेम्परेरी और किसी न किसी लालच के लिए हैं। तुमसे कोई ना कोई फायदा है उनको। दैट्स वाई लोग तुम्हारे साथ है। सच को जितनी जल्दी जान लो ना, उतनी जल्दी इन चीजों से बाहर निकल जाओगे। बहुत अटैचमेंट नहीं लेकर आना लाइफ के अंदर कि मुझे बहुत अटैचमेंट हो गया, डिपेंडेंसी बन गई सर मेरी, तो बात नहीं करूं तब तक मेरे को अच्छा फील नहीं होता। डोंट डू दैट थिंग। तुम खराब कर दोगे अपने आप को, बहुत गंदे मेंटल ट्रॉमा के अंदर चले जाओगे, जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये समझो बेटा, इस एज में बहुत इश्यूज होते हैं, बच्चा बहुत गलतियां करता है इस एज के अंदर। हमको नहीं करना है, वी आर डिफरेंट, वी मेंट डिफरेंट। अरे अकेला रह लूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता सर, फर्क नहीं पड़ रहा, कोई है साथ में ठीक है, नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेला खुद के लिए काफी हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे को जो करना है पेरेंट्स के लिए करना है। मैं किसी एक इंसान के पीछे अपनी जिंदगी, अपना गोल खराब नहीं करने वाला। मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता अपने आप को किसी एक इंसान के चीजों के लिए। तो भीख मत मांगो उस चीज के लिए, अटेंशन की भीख मत मांगो। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? खुल के नहीं बोलूंगा कि अटेंशन दे दे कोई मेरे को सामने वाला, मैं सब कर जाऊंगा उसके लिए। जो काम करने की मैं सोच भी नहीं सकता वो सब कर रहा हूं मैं, अरे मत कर भाई, नहीं फर्क पड़ता। अपने स्टैंडर्ड को यहां रखो। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है, वो यहां होनी चाहिए। भीख मत मांगो अटेंशन की जिंदगी में, किसी से भी नहीं मांगना। जो हो वैसे रहो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा था? हाँ देखो, जो 4 ट्रुथ के बारे में बात करनी है जो गौतम बुद्ध बताते हैं। देखो पहला ट्रुथ तो वही है कि भैया द ट्रुथ ऑफ सफरिंग। हर जगह सफरिंग ही है, दुख ही दुख है, हर जगह दुख है दुनिया के अंदर। यहां देखो वहां दुख, यहां देखो वहां दुख। ये गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप देखोगे तो दुख ही दुख है। हालांकि मैं नहीं बोलता हूं, मैं नहीं मानता दुख ही दुख है, वो नजरिए की बात है। मेरे को हर जगह सुख ही सुख दिखता है। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, मेरी 3-4 क्लास हो गई, पर मेरे को मजा आ रहा पढ़ाते हो, बिकॉज तुम लोग मेरे साथ हो। तो ये इनकी फिलोसफी कहते हैं कि सब हर जगह दुख ही दुख है। ये कहते हैं दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये बताते हैं, जो दुख है सुनिएगा, वो है द ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग। वो है आपकी इच्छा। आपकी इच्छाएं आपके दुख का कारण है। मुझे ये चाहिए, नहीं मिला तो मैं दुखी होता हूं। मुझे वो चाहिए, नहीं मिला तो मैं दुखी होता हूं। एक्सपेक्टेशन ही, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन ही आपके दुख का कारण है। सच है कि नहीं? मेरे को लगता है ये बात सच है। एक्सपेक्ट करना बंद करो, लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद करो। यार उसने मेरे से ऐसा क्यों बोल दिया, उसको मुझसे ऐसे बात करनी थी, मम्मी को मुझसे ऐसे बोलना था। एक्सपेक्टेशंस दुख का कारण होता है। एक्सपेक्ट मत करो। कोई इंसान तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, तुम उसको पहले एक्सपेक्ट कर लेते हो कि यार उसको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। फिर सामने वाला वैसा व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं करता, तुम दुखी होते हो, उस पर भी चिल्लाते हो, खुद भी दुखी होते हो। क्यों कर रहे हो यार?
सबका माइंडसेट अलग है। तो ये बिल्कुल सच बात है कि इच्छाएं ही, हमारी जो इच्छा है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, दुख का कारण है। एनडीए ज्वाइन करना है ना, नहीं हो पाया, दुखी हो गया। नहीं होना दुखी, इसलिए तो बोल रहा हूं, जहां जाएंगे बढ़िया रहेंगे सर, फर्क नहीं पड़ता, फौजी दिल में है, दिल से फौजी बन के रहेंगे, वही चीज है। तो वही चीज याद रखिएगा कि इच्छाएं आपके दुख का कारण है। तीसरा बोलता है कि साहब इस दुख से निकला जा सकता है, ये भी एक सच है। तीसरा, चार सच में तीसरा सच है कि दुख से निकला जा सकता है। दुख है, ऐसा नहीं कि दुख है तो भैया दुखी दुखी रहेंगे, नहीं, दुख से निकला जा सकता है। इस दुख को आप अपने काबू में कर सकते हो, दुख से मुक्ति पा सकते हो। कैसे पा सकते हो? वो है आपका मिडिल पाथ। मिडिल पाथ अगर आपने कर लिया तो आप इस सफरिंग को, इस दुख से आप निकल जाओगे। और यही चार नोबल ट्रुथ के बारे में गौतम बुद्ध बात करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? और इसलिए आप देखेंगे गौतम बुद्ध कर्मों के बारे में भी बात करते हैं। कहते कर्म इंपॉर्टेंट है, आपके कर्म से ही आपका जीवन बनता है। मां तो बोल दिया था भाई साहब ने, एवरीथिंग इज प्लान। यहां पर नहीं, ये कहते नहीं, कर्मों से आपका जीवन बनता है। और ये पुनर्जन्म के अंदर भी विश्वास रखते हैं। सवाल आया था बेटा, क्या आप बौद्धिज्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है? हाँ, रखता है, पुनर्जन्म के अंदर विश्वास रखते हैं। आई बात समझ में? अब कुछ बेसिक बातें जिससे सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे गौतम बुद्ध का जो जीवन के अंदर जितनी भी चीजें रही, जैसे उनका जन्म होता है, उनका महान परिनिष्क्रमण हुआ, उनकी मृत्यु यहां पर हुई, तो उसके लिए कुछ शब्द और कुछ जानवरों का यूज किया गया सिंबल के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, गौतम बुद्ध के जन्म को एलिफेंट और लोटस से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब गौतम बुद्ध के जन्म को कमल से रिप्रेजेंट किया गया और हाथी से रिप्रेजेंट किया। हाथी से पता है क्यों किया? हाथी से ऐसा किया कि कहते हैं कि साहब जब ये पैदा हो रहे थे तो इनकी मम्मी को ऐसा लगा कि इनके मम्मी के पेट में एक सफेद हाथी आ गया है, एक सफेद हाथी ने इनकी मम्मी के पेट में प्रवेश कर लिया, ऐसा लगा इनको। इसलिए हाथी इनके जन्म को रिप्रेजेंट करता है। और क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? याद रखना, कमल का फूल, है ना? ओके। इसके बाद हॉर्स जब घर से निकले, है ना, हमने देखा मां बनिष्क्रमाना हेत जब घर से निकले, उसके लिए हॉर्स रिप्रेजेंट करता है इनको, बिकॉज ये मॉन्क की ड्रेस में घर से निकल जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हो, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए पीपल का ट्री, है ना, पीपल का जो ट्री है वो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है इनकी, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जब इन्होंने पहला अपना कह सकते उपदेश दिया, इससे कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात करी। और इसके बाद जब हम बात करें इनकी मृत्यु को, जो चीज रिप्रेजेंट करती वो है स्तूप। स्तूप इनकी मृत्यु को रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज स्तूप के अंदर इनको रखा गया। और याद रखिएगा, इसे महापरिनिर्वाणा कहा गया। मृत्यु के लिए जो शब्द यूज किया वो है महापरिनिर्वाण है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा काम की स्लाइड है। तो ये चीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? नहीं, मुद्रा हालांकि पूछी नहीं गई, बट स्टिल याद रखे ना, भूमि स्पर्श मुद्रा बेसिकली इनके ज्ञान प्राप्ति के लिए यहां पर थी। क्लियर है? समझ में आ गया, है ना? देखो बता दिया मैंने, इन्होंने वेदों की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया है कि वेदों के अंदर जातिवाद के बारे में क्यों लिखा गया। वर्ण सिस्टम को ये अपोज करते हैं और इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं कि साहब सब इक्वल है, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। आई बात समझ में? और इसमें अष्टांगी मार्ग के बारे में बात की। अष्टांगी मार्ग अपने को नहीं पढ़ना है, केवल इस पॉइंट को नोट कर लेना कि अष्टांगी मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं। मिडिल पाथ को कैसे तय करें? बोले अष्टांगी मार्ग, 8 चीजें फॉलो कर लो, मिडिल पाथ तुम्हारा फॉलो हो जाएगा। तो अष्टांगी मार्ग के बारे में बात बौद्धिज्म के अंदर की गई है। अच्छा, अब किसी ने इन मॉन्क्स को देखा है? कौन है मॉन्क्स? कोई बताएगा मुझे? हु आर दीज मॉन्क्स? सोचो जरा इस बारे में, कौन है मॉन्क्स? कहीं ना कहीं तो देखा होगा। कौन है मॉन्क्स? बताइए। Who are these monks? देखा है? भूटान, चाइना, देखो बौद्धिस्ट मॉन्क्स के बारे में सुना होगा आपने। हाँ, बौद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं बुद्धिज्म के अंदर जो साधु संत हैं, वो बेसिकली इस तरह के मॉन्क्स के रूप में अपने आप को आगे लेकर गए हैं ना। तो बौद्धिज्म के अंदर मॉन्क्स आपको देखने को मिलेंगे। चाइनीज मूवी के अंदर आपने देखा होगा इन मॉन्क्स को। ये मॉन्क्स जहां पर रहते हैं, जिस जगह पर जो रहते हैं, जैसे आज हम देखेंगे हिंदुइज्म के अंदर मठ होते हैं, मठों के अंदर अपने साधु संत रहते हैं। इन मॉन्क्स के रहने की जगह को कहा जाता है संघ। ये नोट कर लीजिएगा, संघ जहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। क्या कहा जाता है इनको? संगा। संगा इनके रहने की जगह और जहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो संघ में बौद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और इन्हें शाओलिन टेम्पल भी कहा जाता है कई बार। तो शाओलिन जो है संघ से ही बना हुआ है। संघ जो है इनके रहने की जगह को कहा जाता है। और इन्हें कहा जाता है उपासक। जो मॉन्क्स होते हैं इनको बोला जाता है उपासक। नोट कर लो, नोट करना हो तो कर लो, हालांकि
नहीं आएगा एग्जाम में, तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, इन्हें उपासक कहा जाता है। और इन्हीं के साथ साथ, इन मठों के साथ साथ ये मॉन्क्स जहां पर रहते हैं, मतलब जहां पर रहेंगे, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसे नॉर्मली अपन लोग अपने घर के अंदर रहते हैं, मॉन्क्स कहां पर रहते हैं? इस संघ में नहीं रहते हैं मॉन्क्स। मॉन्क्स के रहने की जगह उसे कहा जाता है विहार। शब्द दिख रहा है, विहार। विहार में मॉन्क्स रहते हैं। और ये विहार पता है कैसे बनते हैं? विहार पत्थरों को काट के बनवाया जाता है। इसमें छोटे छोटे रूम्स होते हैं, रूम्स के अंदर, विहार के अंदर ये लोग मॉन्क्स रहते हैं, कमरे होते हैं इनके। तो विहार मॉन्क्स के रहने की जगह होती है, और जहां पर ये अपनी पूजा अर्चना करते हैं, भगवान बुद्ध की प्रार्थना करते हैं, उसे कहा जाता है चैत्य। लिखा है यहां पे, यस, चैत्य और विहार सुना होगा। तो चैत्य के अंदर पूजा की जाती है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं चैत्य, बहुत सारे गुंबद हैं यहां पर, देखो बना हुआ स्तूप, यहां पर बैठ के पूजा करेंगे। और विहार, ये देखो ऐसे कमरे बने यहां पर, इन कमरों के अंदर रहते हैं। तो विहार रहने की जगह है, चैत्य जहां पर मॉन्क्स अपनी ध्यान करते हैं, अर्चना करते हैं। अब मॉन्क्स फाइटिंग स्किल भी जानते हैं, देखा होगा आपने। अच्छा, मॉन्क्स को लड़ना क्यों जरूरी हो गया था? बौद्धिज्म में जो मॉन्क्स होते हैं, जो शाओलिन मॉन्क्स होते हैं, उनको लड़ना क्यों सिखाया जाता है? मार्शल आर्ट के बारे में आप बात करते हैं ना, कुंफू के बारे में बात करते हैं, तो लड़ना क्यों जरूरी था उनके लिए? Why they start fighting? ये बहुत बड़ा सवाल है ना, कि उनको लड़ने की क्या जरूरत है? लड़ना क्यों सिखाया जाता है? शुरुआत में नहीं सिखाते थे, बाद में लड़ना सिखाया। अरे हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है बेटा, CHAITY लिखा तो है, वो थोड़ी उस तरह की कर्सिव राइटिंग में लिख दिया है ना। Why they fought? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शांति से काम नहीं चलता। बिल्कुल, बहुत सही जवाब दिया है अभिषेक ने, बहुत बढ़िया जवाब दिया आदित्य राज ने कि सर शांति से काम नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या होता था, शुरुआत में इन्होंने बहुत बहुत अहिंसा को फॉलो करा, बोले हम अहिंसा के साथ रहेंगे। अहिंसा को फॉलो तो कर लिया। अब जब अटैक होता बाहर से अटैक होते थे, बार बार अटैक हो रहे बाहर से, मंगोल्स अटैक कर रहे हैं, कभी चाइना साइड से अटैक हो रहे, बहुत अटैक हो रहे हैं, कभी उधर ईरान साइड से अटैक हो रहे हैं। अब अटैक हो रहे, इनको मारा जाता था। अब सीधी बात है ना भाई, आप अपना डिफेंस ही नहीं कर सकते, तो इनकी संख्या कम होने लगी। दैट इज द रीजन कि इन्होंने बोला कि नहीं, ये गलत है। मंगोल से अपने आप को बचाने के लिए, अरब से अपने आप को बचाने के लिए हमको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। एंड दे स्टार्ट लर्निंग फाइटिंग। और फाइटिंग की स्किल किसने सिखाई इनको? भारत की एक व्यक्ति ने सिखाई थी। मूवी देखी होगी आपने, बोधि धर्मन वाली। वो बिल्कुल सच बात है, वो बिल्कुल गलत बात नहीं है। भारत की एक व्यक्ति ने इनको मार्शल आर्ट सिखाया है। हाँ जी, और ये चाइना में जाओगे तो ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते कि बोले हाँ, उन्होंने सिखाया हमको। याद रखना, ये चीज बिल्कुल सच है कि अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने मार्शल आर्ट को अपनाया, सीखा मार्शल आर्ट को। बट क्यों करा? बिकॉज हिंसा जरूरी है अपने आप को बचाने के लिए। मेरे ऊपर किसी ने अटैक करा तो मैं हाथ नहीं जोड़ के बैठूंगा, मैं उसको मारूंगा। मेरे को कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए। दैट इज द रीजन। इसलिए मैं कहता हूं कि इतिहास पढ़ो, इतिहास से सीखोगे कि यार अहिंसा की बात करने वाले धर्म को भी हिंसा करनी पड़ी कभी ना कभी, है ना। बोधि धर्मन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है ना। और इस चीज को मानते हैं, चाइनीज मानते हैं, बोले हाँ सर ये बिल्कुल सच है, उन्होंने सिखाया हमको। दैट इज द थिंग। आई बात समझ में? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे देवांश। बिल्कुल, अशोक का, सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे अपन। बिल्कुल सही है। नहीं, उनकी कहानी मूवी बनाई, बहुत अच्छी मूवी है वो, देखो यार, बिल्कुल सच कहानी, वो गलत नहीं उसके अंदर कुछ भी। हमने ही सिखाया उनको, और ये इस बात को जानते, और उनको जहर दे दिया था इन लोगों ने, ताकि वो टेक्निक वापस इंडिया ना आ जाए। बिकॉज वो इंडिया आने की बात करे तो उन्होंने बोला कि चलो मेरा काम हो गया अब चाइना में, अब मैं इंडिया जा रहा हूं। अब उनको लगा चाइनीज को डर के, यार ये जो टेक्निक है इनकी, ये वहां नहीं सिखाते, तो उनको जहर देते। कैसे लोग यार, जिसने तुमको सब सिखाया उसी को जहर दे दिया, कैसे लोग? तो यही चीजें यार, है ना। पूजा करते हैं उनकी, करते हैं, जहर दे दिया, अब क्या पूजा करना, मार दिया पहले तो, है ना। चलिए, अब बौद्धिज्म के अंदर मेजरली 3 रत्नों के बारे में बात। 3 रत्न का मतलब क्या होता है? इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। मतलब 3 मेजर फाउंडेशन बौद्धिज्म की मानी गई, कि जो भी बौद्धिज्म को अपनाना चाहता है, 3 चीजों को उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहला होता है आपका बुद्धा। बुद्धा मतलब होता है गौतम बुद्ध खुद, उनकी बातों को मानो, जो उन्होंने बोला है उनकी बातों को सुनो। दूसरा होता है धम्मा। धम्म का मतलब है उनकी टीचिंग्स, की जो बातें वो करते हैं उन टीचिंग्स को आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो पहली है बुद्धा, दूसरा है धम्मा, तीसरा संघ। संघ का मतलब क्या है बता दिया मैंने, जहां पर मॉन्क्स एंड नन्स जो कि शिक्षा लेती हैं, उन्हें बौद्धिज्म के बारे में जानकारी दी जाती है। तो बौद्धिज्म के 3 मेजर पिलर हैं, इनके बिना बौद्धिज्म खत्म हो जाएगा। वो है बुद्ध, धम्म और संघ। तो 3 चीजें याद रखिएगा। अच्छा, अब आप देखेंगे कि जैसे हर धर्म के अंदर 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। जैसे जैनिज्म के अंदर आपने देखा दिगंबर श्वेतांबर होते हैं। दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर जो कपड़े पहन के रहते हैं। इस्लाम के अंदर देखो, आप देखो शिया सुन्नी इस्लाम के अंदर। तो वैसे ही बौद्धिज्म के अंदर भी 2 ब्रांचेस हैं। कौन सी 2 ब्रांचेस है? किसी को पता है कौन सी 2 ब्रांचेस है बौद्धिज्म के अंदर? अरे भाई मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं बेटा, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ऊपर, तो कई बार क्या कमेंट्स में देखता नहीं हूं, पढ़ाते टाइम बेटा कमेंट्स देखूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। हाँ बताओ, बौद्धिज्म के अंदर 2 ब्रांचेस कौन सी?
बिकॉज इंडियंस इमोशनल है, इसलिए हमारे साथ गलत होता है। हम बड़े इमोशनल हैं। इंडियंस की एक बहुत बड़ी गलती, वी आर टू इमोशनल। बहुत इनोसेंट है हम, और इनोसेंट होने के कारण हमको कई बार इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा है। इतिहास के अंदर भी आप देख लो, आज भी आप देख लो, डोंट बी टू इनोसेंट। बहुत इनोसेंट लोग हमेशा दुखी रहते हैं, पछताते हैं। इनोसेंट बन के तुम क्या कर लोगे यार? इतना बेवकूफ मत बनो, इतने इनोसेंट मत बनो कि तुमको ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। इनोसेंस के चक्कर में तुम अपने जीवन को खराब मत कर देना। हमारी गलती रही है भारत के अंदर, बड़े इमोशनल है हम लोग। क्यों इमोशनल भाई? नहीं रहना चाहिए इमोशनल। मैं बहुत खिलाफ हूं उस चीज के। डोंट बी टू इमोशनल, थोड़ा सा रिजिड रहो, टफ रहो यार। किसी ने तो आंसू बहा दिए तो ठीक है भैया, ठीक है यार, क्या यार, डोंट डू दैट थिंग। अपने डिसीजन पे रिजिड रहो, है ना, बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल से हीनयान और महायान, बहुत बढ़िया बात कही बेटा आपने। देखो बौद्धिज्म की दो ब्रांचेस है, एक है हीनयान, एक है महायान। ये दो चीजें याद रखिएगा। कितनी ब्रांचेस है? हीनयान, महायान। देखो दोनों के बारे में थोड़ी बहुत मैं बात कर लेता हूं। हीनयान जो है ना, हीनयान बौद्धिज्म की सबसे पुरानी ब्रांच है। ये बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत पुरानी ब्रांच, जिसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। हीनयान को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। क्यों? ये पता है क्या बोलती है ब्रांच? ये कहती है कि भगवान गौतम बुद्ध जो है वो भगवान नहीं है। ये ब्रांच क्लियरली कहती है, ये ब्रांच बोलती है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत पुरानी ब्रांच, ये कहती है गौतम बुद्ध भगवान नहीं, ही इज नॉट ए गॉड। बोली वो इंसान ही, और उनको इंसान की तरह मानना चाहिए। बिकॉज वो खुद बोल के कि मुझे इंसान की तरह मानो, इसलिए गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं करती। ये बोलते नहीं मूर्ति पूजा मत करो, और उनको इंसान मानो, उनके इंसान मानो, उनके टीचिंग्स को फॉलो करो, और एक इंसान की तरह उनको ट्रीट करो, उनको भगवान मत मानो। तो ये हीनयान है। और देखो अशोक जो है वो हीनयान को ही फॉलो करते थे। एक ब्रांच इसकी और जो कि मॉडर्न ब्रांच है, बिकॉज इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल था यार, तो एक मॉडर्न ब्रांच बना दी गई, इससे कहा जाता है महायान। ये बहुत मॉडर्न ब्रांच, ये कहती है कि गौतम बुद्ध भगवान है, पूजा करो, आइडल वर्शिप करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ब्रांच क्लियरली कहती है कि साहब हम आइडल वर्शिप करेंगे, मूर्ति पूजा हम करेंगे, और ये ब्रांच गौतम बुद्ध को भगवान के तौर पे देखती है। याद रखिएगा, इसके नियम बहुत कठोर नहीं, बहुत आसान नियम है इसके अंदर, बहुत आसान है। जैसे महायान हीनयान के नियम बहुत मुश्किल है, ये नहीं कर सकते आप वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। महायान के जो नियम है वो बहुत कंपैरेटिवली बहुत आसान होते हैं। ये गौतम बुद्ध को मानते हैं भगवान, बोले मूर्ति पूजा करो उनकी, उनको भगवान की तरह ट्रीट करो, और जो भी वो बोलते हैं उसको आप फॉलो भी करो। अब जिससे दुनिया के अंदर आप देखो, हमारी जो नालंदा है वो हीनयान महायान का सेंटर है, नालंदा, है ना। इसके अलावा आप देखो चाइना, जापान, ये लोग महायान को फॉलो करते हैं आज भी। तो महायान दुनिया में ज्यादा फेमस है, हीनयान फेमस इतना हो नहीं पाया, बिकॉज बहुत बहुत रिजिड है, बहुत कठोर है। ओके, समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बौद्धिज्म क्लियर हो गया, है ना। 2-3 पॉइंट्स बौद्धिज्म के और बचे, उसके बाद अपन बौद्धिज्म कंप्लीट करेंगे। अब देखो दुनिया के अंदर आप देखेंगे, भारत में, ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, इसमें क्या ध्यान रखना है वो मैं बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एनडीए ने इससे 3 से 4 बार सवाल पूछे। देखो क्या है, जब भी कोई धर्म बहुत ज्यादा फेमस होता है ना, तो उसकी काउंसिल्स होती। काउंसिल मतलब उस धर्म के सारे लोग आते हैं, कोई बहुत बड़ा राजा काउंसिल ऑर्गेनाइज करता है, उस काउंसिल के अंदर सारे उस धर्म के लोग आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वाद विवाद करते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। राजा 15-20 दिन तक उस काउंसिल का ऑर्गेनाइज करता है, खाना पीना होता है, जश्न होता है। तो बौद्धिज्म की 4 काउंसिल हुई आज तक इतिहास में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 काउंसिल हुई है बौद्धिज्म की। कितनी? 4 काउंसिल आज तक बौद्धिज्म की हुई है। पहली काउंसिल वो होती है 483 बीसी में, गौतम बुद्ध की जस्ट मृत्यु के बाद। और पता है इसको ऑर्गेनाइज किसने करा था? राजा अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के बारे में बताऊंगा, बड़ा खतरनाक आदमी यार, अपने पापा को मार दिया इसने, इसलिए इसका नाम है पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। और पापा को क्यों मारा? रीजन भी बड़ा अजीब था, पढ़ेंगे इस रीजन के बारे में, बात करेंगे। हालांकि पिताजी प्यार करते थे इससे, बट स्टिल। तो आपको याद क्या रखना है, पहली बौद्धिस्ट काउंसिल ईयर 483 बीसी, और कहां पर हुई है? अजातशत्रु ने इसको लीड किया था, मतलब अजातशत्रु ने इसको लिए पैसा दिया, इसके संरक्षण में हुई है। और हुई है राजगृह, मतलब बिहार में, राजगृह मगध की राजधानी यहां पर होती है। और यहां पर प्रेसिडेंट कौन थे इसके? महाकश्यपा इस काउंसिल को लीड कर रहे थे, बहुत बड़े मॉन्क के बौद्धिस्ट। तो पहली बौद्धिस्ट काउंसिल दिमाग में याद रखना है, कहां पर हो रही? बिहार के राजगृह के अंदर हो रही। राजा कौन है? अजातशत्रु राजा है। और यहां पर कौन है? महाकश्यपा ने इसको लीड करा, यहां पर वो प्रेसिडेंट के तौर पे आते हैं। दूसरी काउंसिल के बारे में बात करें, वो 383 बीसी के अंदर होती है। और ये कहां पर हो रही है? हो रही वैशाली में, वैशाली में हो रही है, बिहार में ही है अभी। और इसका हेड कौन है? उस टाइम पर राजा कौन है? राजा है काला अशोक, काक वर्ण का काला अशोक, पूरा बहुत काला था। ये खुद बोलता है यार कि मैं इतना कालों के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, काला अशोक।
बड़ा खतरनाक आदमी था अभी, है ना। तो याद रखना काला अशोक के टाइम पर होती है। और सबाकामी, ये जो है सबाकामी इस काउंसिल के अंदर इसको लीड करते हैं। और जो हीनयान महायान ब्रांच बनी ना, वो इसी के अंदर बनी है। हीनयान महायान ब्रांच इसी काउंसिल के अंदर बनी। अब इतना याद नहीं रखना, एटलीस्ट याद रखिएगा। तीसरी काउंसिल 250 बीसी के अंदर होती है। और ये काउंसिल सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ये काउंसिल भी बिहार के अंदर हुई है, पाटलिपुत्रा में। और इसको लीड कौन कर रहे हैं? महान सम्राट अशोक। सोचिए, सम्राट अशोक के समय पर यह काउंसिल होती है। और प्रेसिडेंट कौन थे काउंसिल में? मोगलीपुत्र तिस्सा, ये उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे। तो देखो ये काउंसिल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज महान सम्राट अशोक के संरक्षण में हो रही है। कितना पैसा दिया होगा अशोक ने इसके अंदर, बहुत समय तक चलती है यार। बहुत गाय दान दी जाती है, धन दौलत सोना बहुत दान दिया जाता था सबको। चौथी काउंसिल आखिरी होती है 72 एडी के अंदर। और ये होगी आपकी श्रीनगर कश्मीर के अंदर, कुंडलवन कहा जाता था। और ये होगी कनिष्क के टाइम पर। तो याद रखिएगा केवल एक काउंसिल बिहार से बाहर हुई, बाकी 3 काउंसिल बिहार के अंदर हुई है। आई बात समझ में? वासुमित्रा ने इसको लीड किया था। तो ये 4 काउंसिल्स याद रखना पड़ेगी आपको। आके समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब एक लास्ट पॉइंट बौद्धिज्म के अंदर बचा है, देन फिर अपन ओवर करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर है? चलिए ठीक है। अब देखो क्या है, लास्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें। लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी? महाभारत, रामायण है ना। इस्लाम में कुरान, इतनी इंपॉर्टेंट किताबें, पवित्र ग्रंथ है वहां पे। क्रिश्चियनिटी के अंदर बाइबल है। तो बौद्धिज्म के अंदर क्या है? तो बौद्धिज्म के अंदर 3 किताबें बड़ी फेमस है इनकी, और एक तीनों किताबें पाली भाषा के अंदर लिखी। इन किताबों को कहा जाता है त्रिपिटिका। क्या कहा जाता है? त्रिपिटिका। पिटिका का मतलब है बास्केट। क्या? 3 किताबें, उन तीनों को मिला के बोलते त्रिपिटिका। 3 किताबें, त्रिपिटिका, 3 बास्केट। एक है आपकी विनय पिटिका, एक है सूत्र पिटिका, और तीसरी आपकी अभिधम्म पिटिका। तो याद रखिएगा कि यहां पर ये तीनों पिटिकाएं पाली भाषा में लिखी गई है। और ये किताबें बौद्ध धर्म के बारे में कई सारी जानकारी देती है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए अब एक सवाल आता है कि बौद्धिज्म इतना फेमस था अपने, आप लोग सोच के मुझे बताओ, बौद्धिज्म इतना ज्यादा फेमस है, इतनी सारी बातें अपने बौद्धिज्म के बारे में बात करी, हमने गौतम बुद्ध के बारे में बात करी, इतना कुछ सुना कि यार ये चीजें फिलोसफी ये हो रही है, सारी फिलोसफी तो बहुत बढ़िया लग रही है, डिक्लाइन क्यों हो गया? क्या लगता है बौद्धिज्म के डिक्लाइनमेंट के रीजन तुमको क्या लगता है? क्यों धीरे धीरे धर्म, धीरे धीरे बौद्धिज्म वैनिश होना शुरू हो गया? भारत से चला गया, चाइना में है देखो, बाकी कंट्रीज के अंदर भी है, पर भारत से बौद्धिज्म क्यों चला गया? क्या रीजन था बेटा? व्हाट इज द रीजन? बौद्धिज्म के भारत से जाने के रीजन क्या? माइट भी बहुत सारे रीजन हो सकते बौद्धिज्म के भारत से जाने के, बट मेजर रीजन क्या हो सकते हैं? कास्टिज्म को अपोज किया था, दैट इज फाइन, वो होना भी चाहिए था। जैनिज्म ने भी अपोज किया कास्टिज्म को, हालांकि डायरेक्टली नहीं करता जैनिज्म, मर्ज सिस्टम को डायरेक्टली अपोज जैनिज्म ने नहीं किया। याद रखिएगा ये बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। बौद्धिज्म करता है, जैनिज्म नहीं करता है। मेजर रीजन क्या है यहां पर? बिल्कुल देखो, एक तो अटैक हो सकते हैं, वॉर हम कह सकते हैं साहब की, जब नए राजा आए हैं, जैसे कई सारे जो राजा होते हैं ना, कोई धर्म कितना बड़ा होगा वो डिपेंड करता है राजा के ऊपर कि उस टाइम पर राजा कौन है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अशोक के टाइम पर बौद्धिज्म बहुत फला फूला है, क्यों? बिकॉज अशोक ने बौद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया, अब राजा ने अडॉप्ट करा है बौद्धिज्म को, तो वहां के जो लोग हैं वो इस धर्म को धीरे धीरे मानना शुरू करते हैं। जो मॉन्क्स है उनको खतरा कम होता है, दान दक्षिणा बहुत मिलती है, मतलब बौद्धिज्म की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। बट आप देखो धीरे धीरे अगर राजा बौद्धिज्म को नहीं मान रहा है, राजा बौद्धिज्म को अपोज करता है, तो फिर धीरे धीरे धर्म वो कम होना शुरू हो जाता है। सेम चीज बौद्धिज्म के साथ भी होती है कि जो किंग्स थे आने वाले, उन्होंने हिंदुइज्म को ज्यादा प्रमोट करा, उन्होंने बौद्धिज्म को किया क्लियरली अपोज के, नहीं साहब हम इस फिलोसफी में नहीं मान सकते। वो कहते हैं कि समाज का स्ट्रक्चर होना जरूरी है कहीं ना कहीं, कि पहला ये दूसरा रहे। हम जातिवाद के बारे में बात नहीं कर रहे, पर किसका क्या कर्म है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो बहुत मेजर रीजन माना जाता है, दैट इज दी अहिंसा। आप अहिंसा की बात करते हैं बार बार, तो जब आपके ऊपर अटैक किया गया तो आप अपने आप को बचा नहीं पाए। ये बहुत बड़ा रीजन माना जाता है बौद्धिज्म के डिक्लाइन होने का। आप बचा नहीं पा रहे अपने आप को, क्यों नहीं बचा पा रहे?
कैसे बचाएंगे यार? पॉसिबल नहीं है ना। आप लड़ना नहीं जानते, जब तक आप लड़ना नहीं जानते तब तक आप कैसे बचाएंगे अपने आप को? तो मैं हमेशा कहता हूं बेटा, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, फर्क नहीं पड़ता, लर्न एनी स्किल। आप कराटे सीखो, आप मार्शल आर्ट सीखो, आप बॉक्सिंग सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी को मारने के लिए सीखो, अपने आप को बचाने के लिए सीखो। देखो परिस्थिति कब कैसी हो जाए अपन नहीं जानते, एटलीस्ट अपने आप को तुम बचा पाओ, ये जरूरी, फिजिकल फिटनेस के लिए भी जरूरी है। और ये चीजें केवल मारने के लिए नहीं सिखाई जाती। अब लोग बोलते हैं कि साहब जो बॉक्सर्स होते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, या जो लोग इस तरीके के कराटे या ताइक्वांडो करते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं। ऐसा नहीं होता, बहुत शांत लोग होते हैं ऐसे। उनको कंट्रोल करना आ जाता है कि मुझे कहां इस चीज का इस्तेमाल करना है। जिसके पास ताकत है ना, वो दिखाता नहीं है ज्यादा, जिसके पास नहीं वो बहुत शो करता है। कंट्रोल करना आ जाता है। तो मैं सजेशन है मेरा, अपने आप को मजबूत बनाओ बेटा, मेडिकली, फिजिकली और फाइनेंशियली। 3 तरीके से बना लो अपने को, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। बाकी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं आते फिर। चलिए, हम लोग क्या बोल रहे थे? देखो रीजन मैंने बता दिया। क्या? पहली बात तो कि रॉयल पैटर्नेज मिलना, मतलब राजा का संरक्षण मिलना बंद हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि सब इमेज वर्शिप करना शुरू कर दिया। बौद्धिज्म पहले खुद ही मना कर रहा है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है आपको, ये चीजें गलत है। अब बौद्धिज्म में खुद ही मूर्ति पूजा करना शुरू कर दी। अब नॉर्मली आप देखेंगे बौद्धिज्म की जो मेजर भाषा वो कौन सी? पाली थी। आप शायद बिलीव नहीं करेंगे, पाली भाषा त्याग दी जाती। कहीं लिखवाया मैंने, पाली भाषा त्याग दी। जो बौद्धिस्ट मॉन्क है वो संस्कृत भाषा बोल रहे हैं। बौद्धिस्ट मॉन्क संस्कृत भाषा बोल रहे हैं, संस्कृत में प्रवचन दे रहे हैं। अब बोला कि यार ये तो हिंदुइज्म वाली बात कर दी आपने, पाली भाषा त्याग दिया आपने। तो यहां पर ये चीजें बहुत लोगों को समझ में आ रही है। उसके बाद तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट थी, नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल। देखो लिखा है यहां पर, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, कि हम हिंसा नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ, कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसके कारण बौद्धिज्म रिवाइव वापस से कर ही नहीं पाया। इसके अलावा एक बहुत मेजर रीजन जो माना जाता है वो है ब्राह्मणिज्म का आगे बढ़ना। धीरे धीरे लोग वापस से ब्राह्मणिज्म की तरफ, या कह सकते हैं कि हिंदुइज्म की तरफ, सनातन धर्म की तरफ अपने आप को इंक्लाइन करना शुरू करते हैं। और इससे क्या हुआ कि जब हिंदुइज्म और बढ़ा तो बौद्धिज्म धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो दीज आर द मेजर रीजन इसके कारण बौद्धिज्म डिक्लाइन हो चुका था। अभी थोड़ा बहुत है, बट अभी नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है, बौद्धिज्म क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। राजपूत डिस्कार्टेड द। देखो इसमें इसका मतलब ये था कि बौद्धिज्म में कहा, एग्जांपल की बात करें, बिकॉज आई एम फ्रॉम द राजस्थान, तो मेरे को चीज ज्यादा अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूं। देखो बौद्धिज्म ने कहा कि साहब आप नॉन वायलेंस करिए, हिंसा करिए। अब राजस्थान में जो राजपूत थे, राजस्थान के अंदर जो वॉरियर्स थे, उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं मान रहे इसको। राजस्थान ने बौद्धिज्म को नकार दिया, क्योंकि नहीं कर सकते ना, अहिंसा करनी पड़ेगी। अहिंसा के साथ कैसे रह सकते हैं आप राजस्थान के अंदर? क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? रीजन इसके पीछे, जितने भी अटैक्स होते हैं, आप देखिए अटैक्स का पहला दरवाजा कहां से जाएगा? राजस्थान से जाएगा। आप देखिए अरब अटैक राजस्थान के अंदर हो रहे हैं, मुगल्स का अटैक पहली बार राजस्थान के अंदर हो रहा है। अब पहली बार द्वार ही वो है, गेट ही वो है, तो आप अहिंसा को कैसे फॉलो करोगे वहां पे? नहीं कर सकते ना। अरे आप नहीं कर सकते, आपने खुला छोड़ दिया तो वो अंदर घुस जाएंगे। अब लोग बोलते हैं कि सब साउथ में मंदिर रिवाइवल है, मंदिर साउथ के अंदर, नॉर्थ में क्यों नहीं? अरे नॉर्थ में इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया गया था इतने समय तक, इसलिए बहुत मंदिर आपको कई बार टूटे मिलेंगे। साउथ में नहीं मिले बिकॉज नहीं हो पाया डिस्ट्रक्शन, अंदर तक नहीं जाने दिया गया। दैट इज द रीजन। आई बात समझ में क्लियर हो गया? इसलिए वहां पर लिखा है कि सब राजस्थान में नहीं हो पाया, वहां पर नकार दिया गया, और जो बड़े राजा महाराजा थे वो वहीं से आते थे। दैट इज द रीजन कि बहुत स्प्रेड नहीं हो पाया है। आई बात समझ में बेटा? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए, क्लियर हो गया? हाँ जी। अब हम बात करेंगे दूसरे रिलीजन के बारे में, बट प्लीज कंफर्म कर दो यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, अब हम एक बहुत ही खूबसूरत फिलॉसफी के बारे में बात करने वाले, एक बहुत ही खूबसूरत रिलीजन के बारे में बात करने वाले, और मतलब बहुत ही बढ़िया फिलॉसफी है। मैं जैनिज्म के बारे में बात कर रहा हूं। अगर वास्तविकता में कोई इसको अपना लेना जीवन में, तो जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। बहुत बढ़िया फिलॉसफी जैनिज्म की, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए जैनिज्म के बारे में बात करते हैं। अब जैनिज्म में जो शब्द यूज किया जा रहा है जैन, इसका रियल मतलब है जिना। जिना का मतलब क्या होता है? सुना होगा ना आपने, जिना शब्द से जैनिज्म आता है। और एक चीज याद रखना, जिससे हमने बात करी थी, बौद्धिज्म में कौन सी भाषा इंपॉर्टेंट हो गई थी? पाली। यहां पर प्रकृत इंपॉर्टेंट है। बहुत मेजर डिफरेंस याद रखना बेटा। बौद्धिज्म के जितने भी ग्रंथ है वो पाली में लिखे गए, यहां पर प्रकृत भाषा में लिखे गए। अब जैनिज्म के बारे में बात करें, जैनिज्म जिस शब्द से निकल कर आता है उससे कहा जाता है जिना।
जिना का मतलब है कॉन्करर। कॉन्करर का मतलब क्या होता है? जीतने वाला। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैन धर्म में जो मॉन्क्स हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। जो साधु संत है, जो मॉन्क्स है, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो वैसे ही आप देखेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर स्वामी। उन्हें भगवान माना जाता है, भगवान महावीर स्वामी। अब उनका नाम महावीर है। महावीर क्यों नाम रखा गया, कोई बताएगा? बहुत क्लोज रिलेशन है उनका जिना से। जिना, कॉन्करर, महावीर। महावीर का मतलब क्या होता है? महावीर का मतलब ये नहीं कि उसने दुनिया को जीत लिया है या 15-20 जो है वो शहरों को जीत लिया, देशों को जीत लिया, कॉन्कर कर लिया। नहीं, महावीर का मतलब ये होता है जैनिज्म में, जिसने अपने आप पे, अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपने विचारों को जीत लिया, जिसने खुद को जीत लिया है, अपने आप पे काबू पा लिया, उसे महावीर कहा जाता है। आई बात समझ में? और जैनिज्म की शुरुआती जैन, कॉन्करर, आपने अपने मन पे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लिया है। जैसे सुना होगा आपने, 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना, कॉन्कर कर लिया आपने अपने आप को। मंदिर जाना है, हाँ जाना है, जिनालय जाना है, हाँ जाना है। ये चीजें यहां पर सिखाई जाती है। दैट इज द जैनिज्म। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? इसलिए जिना से जैनिज्म शुरू हुआ है और इसलिए जैनिज्म के अंदर आप देखेंगे कि अपने आप को जीतने की बात वो करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि आप ये करो वो करो, वो कहते हैं अपने आप को जीतो, अपने आप को पवित्र करो, अपने अंदर के आदमी को, अपने अंदर के इंसान को सही बनाओ, कंट्रोल के अंदर रखो। आई बात समझ में? इसलिए आप देखो जैन मॉन्क्स को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। निर्ग्रंथ मतलब फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड, सारे मोह माया से मुक्त। निर्ग्रंथ, किसी मोह माया ने पकड़ के नहीं रखा है मेरे को, निर्ग्रंथ हूं मैं। तो जैन मॉन्क्स को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। अब जैन धर्म की शुरुआत किसने करी? जैसा कि मैंने कहा कि जैन धर्म में मॉन्क्स को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर है, जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत करी, वो कौन है? वो है भगवान ऋषभनाथ जी। नोट कर लीजिएगा, भगवान ऋषभनाथ जी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर है बेटा। तीर्थंकर का मतलब मैं क्लियरली बता चुका हूं, इसका मतलब है मॉन्क्स। पीढ़ी दर पीढ़ी पहले मॉन्क ये हैं, फिर ये साधु हुए, फिर ये साधु हुए और इन्हें भगवान का दर्जा दिया गया। तो पहले भगवान कौन है जैन धर्म के अंदर? भगवान ऋषभदेव जी। और याद रखिएगा जैन धर्म की स्थापना इन्होंने ही करी है। नोट करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर स्वामी जी। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? भगवान ऋषभनाथ जी पहले तीर्थंकर है, 24वें महावीर स्वामी जी। आई बात समझ में बच्चा? क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो देखिए जैन धर्म के अंदर जैसे भगवान महावीर स्वामी जी के बारे में बात करूं, उससे पहले मैं जैनिज्म की 2 काउंसिल्स के बारे में बात करूंगा। जैसे बौद्धिज्म की 4 काउंसिल हुई थी, जैनिज्म की भारत में 2 काउंसिल हुई, केवल 2 ही बार काउंसिल्स हुई जैनिज्म की, जहां पर सारे जैन मॉन्क्स आते हैं, बातचीत करी उन्होंने, नए ग्रंथों की स्थापना करी, अपने विचार दुनिया को पहुंचाए। तो पहली जैनिज्म काउंसिल हुई है, नोट करना, 300 बीसी के अंदर पाटलिपुत्र बिहार में। देखो बिहार कितना इंपॉर्टेंट है। वो तो आजकल लोगों ने बिहार को बदनाम कर दिया है। किसने बदनाम किया बिहार को? मूवीज ने। हां जी, मूवीज ने, थिएटर ने, सिनेमा ने, इन चीजों ने बिहार को बदनाम किया। बोले गन बैटल, असली बिहार के बारे में नहीं करते। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। 4 में से 3 बौद्धिस्ट काउंसिल बिहार के अंदर हो रही। यहां पर ये देखो, यहां पर ये जो है जैन में से 2 काउंसिल हुई, एक बिहार के अंदर हुई, पहली बिहार के अंदर होती है। बिहार में कहां हुई? पाटलिपुत्र के अंदर। नोट कर लीजिएगा, यहां पर जो राजा है उस टाइम पर वो कौन है? महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, इन्होंने संरक्षण दिया इस काउंसिल को। नोट करिएगा। और जिसने लीड करा काउंसिल को वो थे स्थूलभद्रा। इनके बारे में बात करेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट जैन मुनि है। उसके बाद दूसरी जैन काउंसिल गुजरात के अंदर होती, वल्लभी के अंदर। उस टाइम पर राजा के बारे में इतनी जानकारी है नहीं, और यहां पर देवेंद्र गिनी ये जो है ये इस काउंसिल को लीड कर रहे थे। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, दूसरी नहीं पूछी जाती, पहली आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। पहली याद रखिएगा, पहली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गया है ना? ओके। और जैसे यहां पर वहां पर त्रिपिटिकास थे ना जैनिज्म के, माफ कीजिएगा बौद्धिज्म के अंदर, यहां पर अंग होते हैं 12 अंग, 12 किताबें, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इन्हें अंग कहा जाता है। तो 12 अंगाज यहां पर है। आगे चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करें भगवान वर्धमान महावीर स्वामी जी के बारे में। देखिए वर्धमान महावीर स्वामी जी के बारे में जिक्र जो है बौद्धिस्ट भी करते हैं, बौद्धिज्म के अंदर किया गया। कई सारे बौद्धिस्ट किताबों के अंदर आप देखेंगे इनको नटपुत्ता के नाम से जाना गया है। नोट करिएगा, नटपुत्ता जो है वो इन्हीं के बारे में जानकारी, बौद्धिस्ट किताबें इनके बारे में बात करती है। इनको महावीर स्वामी नहीं बोल रहे, वो नटपुत्ता के नाम से जान रहे हैं। इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा जा रहा है, नटपुत्ता के नाम से इनको जाना जाता है। इनके जन्म के बारे में बात करें तो कहां पर हो रहा है? 540 बीसी के अंदर कुंडलग्राम वैशाली के पास है, वहां पर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है और इनके पिताजी भी याद रखिएगा एक राजा है, जात्रिका क्लेन के प्रिंस है इनके पिताजी, और उनकी मम्मी का नाम है त्रिशला जो कि लिच्छावी प्रिंसेस है। माता पिता इनके भी देखो प्रिंस ही है।
राजा महाराजा ही है माता पिता, तो ये भी क्षत्रिय परिवार से ही निकल कर आते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इनके कनेक्शन मगध से भी, इनकी फैमिली के कनेक्शन। मगध कितना बड़ा है, मगध देश, अंग देश, अंग देश का राजा कौन था, कर्ण था, उसी अंग के बारे में अपन बात करेंगे। तो वहां से भी इनकी परिवार का रिलेशन है। और याद रखिएगा इनको 30 साल की उम्र के अंदर आप देखेंगे तो जीवन के अंदर वो कह सकते हैं कि साहब एक परम सत्य हम कह सकते हैं, उसकी प्राप्ति यहां पर इनको हो जाती है। अब जैनिज्म के अंदर से हमने देखा था कि वहां पर त्रिरत्न थे, बुद्ध धम्म संघ। बौद्धिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर भी 3 चीजों के बारे में, 3 रत्नों के बारे में बात की जाती है। 3 रत्न कौन से, पहला है आपका सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक चरित्र। एक्सप्लेन करूं या केवल नोट करना है, एक्सप्लेन करूं तीनों के बारे में, बहुत बढ़िया फिलोसॉफी है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन ये कहता है कि आप जो भी देखते हैं अपने आंखों पे कंट्रोल करो। पहली बात, आप क्या देख रहे हो ये आपकी इच्छा होती है, सही देखो, अच्छा देखो, बिकॉज तुम जो देखोगे वही चीज तुम्हारे विचारों के अंदर आती है। अब तुम मोबाइल में गलत चीज देख रहे हो, नेगेटिव देख रहे हो ना मोबाइल के अंदर, दिमाग में नेगेटिव ही आएगा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि सम्यक दर्शन, सच को देखो, वास्तविकता में सत्य क्या है, सत्य को जानने की कोशिश करो कि सत्य वास्तविकता के अंदर क्या है। केवल देखे हुए को सत्य मत मान लो कि यार ये देख लिया सत्य हो गया, सत्य को जान लो। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब ये होता है कि जब भी तुम जो चीज देख रहे हो उसको अपने रियल नॉलेज के साथ कंपेयर करो कि जो मैंने देखा वो वास्तविकता के अंदर सत्य है कि नहीं है, मतलब इसको मैं फॉलो करूं कि नहीं करूं। अब रील तुमको 2 दिखाई दी, ये रील भी देखी तुमने, वो भी देखी, चलो देख तो लिया, फॉलो किसको करूं, ये है तुम्हारा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जरूरी है कि ज्ञान भी बताएगा कि मुझे क्या वास्तविकता में करना है, क्या नहीं करना है। ऑप्शंस तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे ना लाइफ के अंदर। तुम बड़े होगे, हॉस्टल में जाओगे, नए दोस्त मिलेंगे, किसी दोस्त ने एक दिन ऑफर कर दी, ये लो शराब पी लो, तुम्हारे पास सामने ऑप्शंस देख लिया तुमने। अब यहां पर काम आएगा तुम्हारा सम्यक ज्ञान, मेरे लिए क्या सही है, मैं करूं कि नहीं करूं, तुम्हारे संस्कार के नहीं, यार ये मैं नहीं करने वाला, नहीं सम्यक ज्ञान नहीं तो तुम बोला हाँ कर ले, दैट इज द थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट है आपका सम्यक चरित्र, कि अगर तुम्हारा सम्यक ज्ञान सही रहा तो तुम्हारा चरित्र सही हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, तुम्हारा कैरेक्टर सही हो जाएगा, तुम्हारा जो रूल्स और प्रिंसिपल्स जो तुम लाइफ के सेट करोगे उसके हिसाब से तुम्हारी लाइफ आगे चलने वाली, उसी के बारे में यहां पर बात की जाती है। तो ये 3 चीजों के बारे में बात करता है जैनिज्म। अच्छी चीज है ना, बहुत बढ़िया चीज है यार, हर व्यक्ति को फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैनिज्म के अंदर 5 शपथ के बारे में वर्णन किए, 5 ग्रेट ओथ या पंच महाव्रतास के नाम से जाना जाता है। कि जो भी साहब मॉन्क है, जो भी जैनिज्म के अंदर साधु बनता है, संत बनता है, मॉन्क्स बनता है, उसको 5 प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ती, 5 शपथ का पालन करना पड़ता है। अब देखो ये कहा जाता है कि 5 में से जो शुरुआत की 4 शपथ है ना, वो नॉर्मल आदमी को भी फॉलो करनी चाहिए। हालांकि 4 तो फॉलो नहीं कर सकता, बट ये कहा जाता है कि शुरुआत की 4 शपथ जो है वो किसी भी नॉर्मल आदमी को फॉलो करनी चाहिए। बट नॉर्मल अगर आदमी है तो 4 की जगह 3 को तो कम से कम फॉलो करना ही है। तो जैनिज्म के अंदर 3 शुरुआत की 3 शपथ को हर कोई फॉलो करता है, 5 सबके लिए नहीं। 5 किसके लिए, जो साधु बन गया। जैसे 5 शपथ कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा। और जो आखिरी शपथ है ना, वो भगवान महावीर स्वामी ने ऐड करी है, वो पहले नहीं थी, पहले 4 ही थी, 5वीं उन्होंने ऐड करी। पहली शपथ है आपकी अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है, नॉट टू किल और इंजर, किसी को मत मारो, अहिंसा करो, इंजर भी मत करो। आपने देखा होगा जैन धर्म के अंदर जो श्वेतांबर धर्म को मानते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं, वो मुंह के आगे कपड़ा रखते हैं सफेद, क्यों रखते हैं, ताकि कोई छोटे सूक्ष्म जीव भी ना मर जाए, इतना भी ध्यान रखा जाता है। देखा है आपने, हाँ, कितनी बड़ी तपस्या है, सोचिए कितनी बड़ी तपस्या है। तो यहां पर पहली जो चीज है जैनिज्म के अंदर, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल चीज है, जिसको हर व्यक्ति को मानना चाहिए, वो है आपकी अहिंसा। नॉट टू किल और इंजर, ना मारो ना किसी को इंजर करो, प्रेम का व्यवहार करो सबके साथ। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, हर जीव के अंदर एक जीवन है यार, तुमको काटते तो दर्द होगा, उसको भी दर्द होगा, उसके बारे में बात करते कि अहिंसा सबके साथ रखो। दूसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी मत करो। चोरी का मतलब केवल ये यहां पर नहीं कि आप किसी के घर से कुछ चुरा लेते हो, आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार में कम माल मत तोलो, धोखा मत दो किसी को, यह अस्तेय, कि चोरी नहीं करना है आपको किसी भी तरीके से, किसी का हक मत छीनो, किसी का हक मत मारो, यह अस्तेय। तीसरा होता है सत्य, हमेशा सच बोलो, किसी से झूठ मत बोलो। झूठ बोल के कहां चले जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। झूठ मत बोलो, सच बोलो हमेशा लोगों से, और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ये चीज है इंपॉर्टेंट है। तीसरी शपथ यहां पर है। चौथी, हालांकि देखो चौथी सबके लिए पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा 3 तो सब फॉलो करते हैं। चौथी अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है
आपके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये मॉन्क्स के लिए संपत्ति मतलब जमीन जायदाद नहीं होनी चाहिए आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई पैसा, आप मतलब कि आपकी संपत्ति धन ये नहीं होना चाहिए आपके पास। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई जैन मुनि बनता है, सेरेमनी होती बहुत बड़ी, वो अपना सब दान दे देते हैं कि ये लो, बिकॉज ये कंडीशन वहां पर लगी, आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन क्या है जो अभी फॉलो की जाती है, और ये कौन लेकर आए, जो आखिरी कंडीशन है वो भगवान महावीर स्वामी जी ने ऐड करी, वो है आपकी कैलिबेसी, मतलब ब्रह्मचर्य। आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है हर मॉन्क को, और शुरुआत की 3 कंडीशन जितने भी लोग जैनिज्म को फॉलो करते हैं उन्हें फॉलो करना होता है। तो ये जैनिज्म के पंच महाव्रत है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? पंच महाव्रत तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? कैरेट्स यहां तक क्लियर है पंच महाव्रत तक? हाँ जी बिल्कुल बेटा, वैसे ही कैरेट वर्मा साहब जी, यहां तक क्लियर हो गया? 5वीं बेस्ट है। ओके क्लियर हो गया है ना? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है ना, इतना ही आज के लिए। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। रिवाइज करना, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है ना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत कट टू कट अपन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं, रिवीजन करते जाना, रिवीजन से ही चीजें क्लियर होगी बेटा, है ना, याद रखना, रिवीजन के बिना क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, ध्यान रखो अपना, कल मिलता हूं मैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।